हाय, माय नेम इज विशाल यादव। और मैं हूं जगमोहन। अब आप पंचायत देख रहे होंगे और देख चुके होंगे, तो आप पहचान गए होंगे मुझे कि मैं ही हूं जगमोहन। और आप मेरे साथ हैं फिल्म की बात पे। और मुझे बात करके काफी मजा आ रहा है। और पंचायत के बारे में यह है कि मैं पंचायत में नया मसाला, नई चीज, नई इमोशन लेकर आया हूं अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो जरूर देखें। और बाकी तमाम किरदार, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा आपको पंचायत में। और जिसमें मैं भी मिलूंगा, मेरी फैमिली मिलेगी। और बाकी के एपिसोड में बहुत सारे नए किरदार मिलेंगे। बड़ा रोचक कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से, कमाल की राइटिंग, कमाल का डायरेक्शन, इंडिया का टॉप सीरीज। जरूर देखें आप। नमस्ते, मेरा नाम है कल्याणी खत्री और हम बात कर रहे हैं फिल्म की बात में 2.0 जो और संजीव जी और दीपिका जी हमारे साथ हैं। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं पंचायत के बारे में, क्योंकि पंचायत में एक नई फैमिली इंट्रोड्यूस हुई है। जगमोहन का परिवार में उसकी पत्नी का किरदार निभा रही हूँ, यानी कि मेहरिया। और बहुत मजेदार सीरीज है, आप लोग देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, बाकी सारे कैरेक्टर्स को बहुत सारा प्यार दीजिए और की बात से जुड़े रहिए। और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा पंचायत की अंदर की बातें, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी हो शायद। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार मौर्य है और मैं इस वक्त अभी फिल्म की बात पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप लोग देखिए पंचायत सीजन 3। उसमें मेरा एक नया किरदार इंट्रोड्यूस हुआ है, बम बहादुर नाम से। और ढेर सारा प्यार दीजिए, जुड़े रहिए फिल्म की बात और फुलेरा दोनों जगह से। हेलो ऑल, नमस्कार। फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक लेटेस्ट वेब सीरीज जो आई है। ये सीजन 3 है, एक मोस्ट एंटिसिपेटेड वेब सीरीज इंडिया की, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज, जिसका नाम है पंचायत। और इसका सीजन 3 जो है वो रिलीज हुआ है। तो एज यूजुअल इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रेगुलरली हमें नजर आए हैं, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर। तो उसमें से एक है जगमोहन और उनकी मेहरारू का, और एक है बाम बहादुर का। तो ये जो तीनों कैरेक्टर हैं जिन्होंने ये प्ले किया है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम देम। विशाल जी, स्वागत है आपका। कल्याणी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड अमित जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी जल्दी ही जुड़ेंगे। और अमित जी का भी स्वागत है। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर आप लोगों ने प्ले किए हैं। देखा जाए तो इस बार जो है जो रेगुलर है कैरेक्टर्स, उनके साथ साथ आप लोगों के कैरेक्टर्स बहुत पैरेलल चले हैं। और खास तौर पे जगमोहन और वो जो पूरी फैमिली उनकी है, खासतौर पर उनकी अम्मा अम्मा का भी रोल बहुत ही प्यारा और क्या शानदार किया उन्होंने। तो आप लोग जो है एक तरीके से फर्स्ट हाफ ऑफ होल सीरीज आप लोगों ने अच्छे से मैनेज किया है। तो कैसा, थोड़ा सा बताइए कि करके स्टार्ट करते हैं। लेडीज फर्स्ट, कल्याणी के पास चलते हैं। कल्याणी, आप बताइए कैसे इस सीरीज में आप लैंड हुए, एंड क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या थोड़ा सा बताइए। लैंड अप तो बिकॉज ऑफ कास्टिंग बेस की कास्टिंग कर रहे थे। मुझे भी पता चला, जैसे कि सबको पता होता है पंचायत की कास्टिंग चल रही है, तो जितने भी स्ट्रगलर एक्टर है सबको लगता है यार नहीं नहीं जाना है। देन मैंने भी कोशिश की और कास्टिंग बे में जाके ऑडिशन दिया। एंड लकी लकी मतलब मैं मानूंगी, क्योंकि जब फर्स्ट सीजन आया था तो मैंने उसको 2 बार देखा था पंचायत को। और मुझे भी मन था कि मतलब ऐसी सीरीज का हिस्सा बनूं। फिर उसके बाद जब ऑडिशन दिया एंड देन मुझे कॉल आया कि हाँ आप लॉक हो गए हो, तो एक अलग वाली खुशी आती है ना अंदर से कि यार पंचायत का हिस्सा बन जाऊंगी। बिल्कुल। एंड एक्सपीरियंस तो मतलब बहुत ही मजेदार रहा है सेट का भी। और मतलब पंचायत अपने आप में ही इतनी बड़ी चीज है कि उससे जुड़ गई तो मुझे लगा था यार कुछ तो अच्छा होगा मतलब। एंड देन उसके बाद जब परफॉर्म करने को मिला एक ऐसा कैरेक्टर जो मेरे मेरे से बहुत अलग था, मतलब एक घरेलू महिला एंड उसका, तो अच्छा लगा। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत मजेदार था। वो गर्मी, वो धूप, वो बिल्कुल महसूस नहीं हो रही आज जब रिलीज हुआ है। राइट राइट, वो मेहनत जो है वो रंग लाई है। तो बिल्कुल बिल्कुल। विशाल भाई, आप बताइए आपको ये रोल कैसे ऑफर हुआ? आपने भी स्क्रीन टेस्ट वगैरह दिया होगा, और कैसा रहा आपका भी अनुभव, थोड़ा सा शेयर करें। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। जब से रिलीज हुई है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। लगातार फोन मैसेज, फोन मैसेज, फोन मैसेज। मेरे फॉलोवर जो हैं 10-15 हजार। मैं इंस्टा यूज नहीं करता। अब स्थिति है कि मुझे यूज करना पड़ रहा है, सबको रिप्लाई करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ मैं। जी जी। वैसे रेगुलर में नहीं उस पे। तो जब से रिलीज हुआ है, शायद 12 बजे रात को आया था उस दिन। हम्म हम्म तो हम्म। उस समय से लगातार मेरे फोन जो है लगातार बज ही रहे हैं। हम्म। बिहार से तो कोई, झारखंड से तो कोई, यूपी से तो कोई, लखनऊ से मुझसे बात करना चाहते हैं लोग। जी। वीडियो कॉल कर दे रहे हैं रैंडम, ऐसे ही ऐसे इंस्टा कॉलिंग कर दे रहे हैं, तो मैं रिसीव भी कर ले रहा हूँ। तो मैं ये हूँ, मैं मेरी फैमिली से बात कर लीजिए, ऐसे वाली कंडीशन शुरू है अभी। और अच्छा। लगातार चीजें चल रही हैं। मतलब इतना खतरनाक रिएक्शन मैंने सोचा नहीं था कि इतना
ज्यादा हाँ। हिट हो जाएगा और चीजें हो जाएंगी। जहां देखो मेरी मम्मी से बात कर लीजिए। कल एक अच्छा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मैं जहाँ रेगुलर मुंबई में रहता हूँ, तो एक जगह चाय की दुकान पे शाम में आदत है खड़ा रहने का। हम्म एक व्यक्ति है, एक्टर ही है, करीब 40 साल के आसपास के होंगे। हम्म। तो वो मुझे अभी ऐसे देखा तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि शायद ये जगमोहन है कि नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छा। अलग दिखता हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ, तो वो आए नजदीक और उन्होंने हिम्मत की और बोला कि आप जगमोहन हैं क्या? तो मैंने बोला हाँ। वो हाथ पकड़ के रोने लगे। अच्छा। और जी, और रोने लगे और उन्होंने बताया कि मेरी भी दादी थी और हमारा ऐसा प्यार और वो था। उन्होंने इतना रिलेट कर गए उस किरदार से कि वो रोने लगे और हम्म। हाथ ही नहीं छोड़ पा रहे थे। तो हम्म। मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकता कि आम जन जो है उस किरदार से इतना रिलेट कर चुका है और इतना कर रहा है। नहीं, ऑफ कोर्स, जी। जो जिस तरह से वो और चीज दिखाई गई हाँ है कि भाई दो कैरेक्टर हैं जो एक मकान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस जी चक्कर में वो अपनी फैमिली को ही तोड़ने की कवायद हो रही है। और उसके बाद जिस तरह से वो प्रहलाद उनको जिस तरह से घर ले जाता है, वो सीन इतना मार्मिक है। जब वो बताते हैं कि भाई देखो ये घर कितना, मतलब कोई अपना चला जाता तो घर कितना सूना हो जाता, इतना प्यारा सीन है वो। जी। तो वो इमोशनली मुझे उस बिल्कुल बिल्कुल, मुझे वो लाइन वो भी बड़ा प्यारा है जब वो कहता है कि मुझे प्रहलाद भैया से कहता है वो, प्रहलाद भैया कि मुझे घर नहीं चाहिए, अम्मा चाहिए। हाँ। हम्म। और आप दोनों ने जगमोहन जब बोलता है मुझे घर। हाय अमित जी, कैसे हैं? जी जी। अब मैं आप ठीक हूँ सर, हमारे बढ़िया। हेलो। बाम बहादुर साहब आ हेलो हेलो। गए। मेरी पूरी पूरा स्क्रिप्ट, पूरा किरदार वहां डेस्टिनेशन था मेरा पहुंचने का, कि कब मैं कहूँ कि मुझे घर नहीं अम्मा चाहिए। हाँ हाँ, वो वो आपके स्क्रीन में एक पड़ा होगा जर्नी तो जब आपको लगा चल। होगा कब मैं वो सीन करूं, राइट? जी जी जी, क्योंकि मुझे नहीं, वो द्वंद में हमेशा रहता है, दादी के प्रेशर में रहता है, समाज के प्रेशर, उसको घर भी चाहिए, दिक्कत भी हो रहा है, दादी बोल रही है झूठ बोलो, उस प्रेशर में भी है। उस हाँ। द्वंद में जीने में बड़ा मजा आया। बड़ा हम्म। मजा आया। बोल के ना तो रिएक्शन दे के मजा, रिएक्शन देने में मजा आया कि आंखों से कह देना है कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल। होना चाहिए। तो कोशिश मैं लगातार कर रहा था वहां पे। और हाँ। पूरी यात्रा जो किरदार का है वहां तक मैंने बना रखा था कि कब बोलूं कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे अम्मा चाहिए। बिल्कुल, आपने उसकी जी तैयारी पहले से कर रखी थी, बहुत पहले से, उस पर्टिकुलर सीन की जी। वो डायलॉग। इतना प्यारा लिखा हुआ है, चंदन हम्म सर ने इतना प्यारा लिखा है कि आपको इतना मोटिवेट कर देता है परफॉर्म करने के लिए। हम्म तो मुझे बार बार परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहा था स्क्रिप्ट, कि जल्दी करो करो इसको इसको करो। हम्म। वैसी वाली स्थिति थी। मतलब एक बोलते हैं प्रसव पीड़ा हो चुका था मुझे कि इसको डिलीवर करो, अब तैयार है मामला। स्क्रिप्ट इतना बढ़िया था। जी। बहुत तो मैं प्रसव बढ़िया। पीड़ा में था जब शूट कर रहा था मैं। तो वो सही। पीड़ा से निजात तब हुआ था जब मैं पूरी तरह कब से ये वो डिलीवर लाइन कर मिले। पाया। राइट जी। राइट। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं बाम या बहादुर साहब भी, बाम बहादुर यानी अमित कुमार मौर्य। और ये जो है इन्होंने सेकंड हाफ संभाला है बेसिकली। जो सेकंड हाफ है उसमें इनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है एक कबूतर बेचने वाले के थ्रू। तो मुझे जब इनिशियली मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि यार बड़ा मामूली सा मतलब रोल होगा, कोई इतना इंपॉर्टेंस लग नहीं रहा था कि भाई ये कैरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा आगे चल के। और आपने जो, मैं बताऊं, जो फर्स्ट सीन है आपका, जिसमें आप खड़े हैं, सिर्फ खड़े हैं, और वो जो वो दोनों नेगोशिएट करने के लिए आते हैं आपके पास, तो जिस तरह से आप खड़े हैं ना, जो आपका स्टैंस है वो इतना ब्यूटीफुल है ना। मतलब जैसे आप भी खड़े हैं और आपने एक उंगली से अपना पैंट पकड़ी हुई है। वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी होती है ना एक नॉर्मल इंसान के अंदर, वो आपने एग्जैक्टली दिखाया है वहां पे। और उसके बाद फिर जब वो कबूतर वाला सीन आता है तब ब्यूटीफुली आपने उसको एग्जीक्यूट। और लास्ट में जाके तो बिल्कुल ये बहादुरी हो जाते हैं। जो है पूरे। तो आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब बहुत मजा आया आपको देखकर इसके अंदर? मुझे बहुत मजा आया करके। हम्म। अ, मेरी कास्टिंग केवल 2 दिन के लिए हुई थी। अच्छा वही एक दिन कबूतर खरीदने आते हैं सचिव जी अच्छा। वो, हाँ। और दूसरा जब ले जाके उनको देना होता है, हम्म। जब कबूतर छोड़ने की बात होती है वहां पर। अच्छा उसके बाद अचानक से फिर मुझे कॉल आता है सर का कि अच्छा अमित, 11 दिन का और शूट है। अच्छा। और और एक सीन है जिसमें आपको दौड़ना है। हम्म तो मुझे मतलब 10-15 दिन पहले ही मुझे इसके लिए पूछा गया था कि आप दौड़ लेंगे ना, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर हम्म। मैंने दौड़ने की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा। और हाँ, अब दौड़ने के चक्कर में मेरी एक नस खींच गई। अच्छा। तो मैं 4 दिन, अरे 4 दिन में हॉस्पिटल में था। हाँ। और उसी समय स्क्रिप्ट आई। तो अच्छा। मुझे पाठक दादा का फोन आया, हम्म विनोद जो कैरेक्टर कर रहे हैं। हम्म तो हम्म। तो उन्होंने पूछा कि अमित, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा क्या? हम्म। तो मैंने कहा नहीं सर, नहीं दादा, अभी तो नहीं पढ़ा मैंने। तो बोले अरे यार बहुत कमाल हो गया, तू एकदम छा जाएगा, निकल जाएगा तो इससे।
तो मैंने कहा मेरे पास कभी नहीं आया दादा। तो बोले ठीक है, मैं भेजता हूँ तुम्हें, पढ़ो उसको। कहाँ अच्छा। हो? मैंने कहा दादा हॉस्पिटल में हूँ। तो बोले, ठीक है पढ़ो इसको, पढ़ो। तो मैं पढ़ा, मुझे तब लगा कि यार हाँ, इसमें बहुत कमाल लिखा है चंदन सर ने, बहुत कमाल। सीरियसली वो जो सीन तो लिखा तो आपको थे ये लोग। लगा था कि आप कर पाएंगे आगे, मतलब ये दौड़ने का अगर सीन है, जैसे आप हॉस्पिटलाइज हो गए थे, हाँ। तो आपको लगा है आप कर पाओगे, या आप डर गए थे कि ये रह जाएगा मेरे से? नहीं, ये तो था कि कर लूंगा, चाहे जैसे कर लूंगा। मैं दवा और सब कुछ लेके गया था प्रॉपर तैयार होकर के, कि कोई भी दिक्कत होती तो मैं तुरंत उसके लिए रेडी था। दीपिका जी एक्टर और जी जान लगा देता है अपनी। तो ये तो पूछो मत कि कोई डाउट रहेगा, वो तो कर ही देगा। और सबसे मजे की बात ये और रही कि मैंने जो है, एक जब कास्टिंग हो रही थी, तो मैंने जो है ऑडिशन दिया था नए सचिव के लिए। अच्छा। ओके। अच्छा। जी। तो उसमें नहीं हुआ, मैं अच्छा। बहुत उदास था। ओके। तो मेरे सीनियर थे, उन्होंने मोटिवेट किया, बोले कि नहीं अमित, बहुत बड़ी वेब सीरीज है, करो इसको। हम्म। क्योंकि क्या पता कौन सा डायलॉग कब हिट हो जाए, राइट। किस पर मीम्स बन जाए, क्या भरोसा। हाँ। तो मैंने बिल्कुल। कहा ठीक है दादा, ठीक है करता हूँ। हम्म। क्योंकि उन्होंने जो कास्टिंग कर रहे थे सूर्यांश जी, उन्होंने कहा कि केवल 2 दिन का है अमित। हम्म। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसमें था। लेकिन फिर जब बढ़ा तो फिर मजा ही आ गया मेरे लिए तो मजा ही बहुत। है। तो आपको लगा होगा जो होता है अच्छे के लिए होता हम्म। हाँ। हाँ नहीं, ये भी है पंचायत में, ये भी है, कब पता नहीं कौन सा सीन हिट कर जाए, जैसे वो गजब बेइज्जती वाला जो सीन है, वो एक हाँ। डायलॉग था, वो हाँ। बड़ा हिट हो गया वो आज की डेट में। तो बिल्कुल सर। जी। थोड़ा सा आप लोग अपने बारे में बताइए कि आप लोग का बैकग्राउंड किस तरह का है, थोड़ा सा चलिए कल्याणी से स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या मतलब कैसे आप कहाँ से हो और कहाँ कैसे बॉम्बे में आप आए, और क्या रहा आपका सफर, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। सबसे पहले तो मेरा बॉर्न बॉटअप झारखंड साहिबगंज का रहा है। अच्छा। साहिबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, वहां से फिर बंगाल में चली जाती है। तो हम्म। वहीं पली बड़ी हूँ, वहीं से एमए इकोनॉमिक्स में किया मैंने। फिर मैंने कथक विशारद किया इलाहाबाद प्रयाग से। अच्छा। और फिर बॉम्बे आना ही था, बट बीच बीच में और भी चीजें करती रहती थी। कराची रंगमंच से मैंने थिएटर किया काफी टाइम तक। एंड उसके बाद डिसाइड किया कि नहीं, मुझे आना तो यही है बॉम्बे, पर रास्ता मिलता नहीं है ना। हम्म। फिर मैंने एयर होस्टेस ज्वाइन किया। मैंने अच्छा। कहा थोड़े दिन तक ये कर लेती हूँ, अच्छा। तो बेस मिल जाएगा मुझे बॉम्बे। पर मैंने देखा नहीं, इसका कोई चांस नहीं है, कोलकाता बेस मिल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं होगा मुझसे, खाना वाना देना लेना, मैं इधर ही आऊंगी। है। एंड फिर उसके बाद बॉम्बे तुरंत। फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव है, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है एक्चुअली, पापा है नहीं मेरे। आई वॉज 11 ईयर ओल्ड जब पापा की डेथ हुई। तो मैं मम्मी के साथ ही बॉम्बे शिफ्ट हो गई। और हम्म। मेरी मम्मी आ गई साथ में, तो फिर तो पता ही होता है, जब फैमिली पावर साथ में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन तब से ऑडिशंस देना और चीजें शुरू की। काफी कुछ किया भी उसके बाद वैसे। झारखंड से होने की वजह से काफी कुछ मिला भी मुझे। यहाँ पे मैं संस्कार भारती से भी जुड़ी हुई हूँ। प्लस यहाँ आने के बाद मुझे सबसे पहले मिला था रंगोली। आपने देखा होगा, 30 सालों से वो शो डीडी पे चलता आ रहा है। अच्छा। पहले हेमा मालिनी जी ने होस्ट किया है, वहीदा रहमान जी ने किया है, काफी बड़े बड़े एक्ट्रेस ने वो अभी किया भी है। आता है क्या? वो मैंने, अभी भी आता है दूरदर्शन पे, संडे संडे आता है मॉर्निंग। वो मैंने अच्छा। पूरे 1.5 साल होस्ट किया। ओके। तो वो एक्सपीरियंस। और अब तो ठीक है, अब बाकी धीरे 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 काम चलता रहा। कुछ टीवी शोज भी किए, कुछ एड्स किए। पर कहते हैं ना, जब तक आपको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि आप उसमें दिखो, लोग हम्म। आपको नोटिस करे, वो वैसा अभी तक नहीं लगता मुझे कि मैंने ऐसा कुछ खास किया हो बड़ा जिससे दिख जाओ। पर हाँ ठीक है, पंचायत ने वो मौका दिया, और ऑफ थैंक्स टू कोर्स। गॉड एंड फैमिली एंड एंड बाय द इवन चंदन सर जिन्होंने लिखा है, इतना अच्छा लिखा है। बहुत वो बढ़िया। मतलब कैरेक्टर को, मतलब मैं मेरी मम्मी को जब देखती थी बचपन में, वो कैसे मारती हैं। इवन विशाल भी जो अभी जुड़े हुए हैं, जो जगमोहन, वो भी बहुत इम्प्रोवाइज करते थे सेट पे। हम्म। इतनी यूपी के वर्ड्स, बिहार के वर्ड्स जो उनको पता है। तो मैंने उनको बोला मैं भी इम्प्रोवाइज करती हूँ। बोले हाँ हाँ करो, अच्छा है ना, तुमको पता है उधर का जॉनर है। तो थोथना वोथना जो वर्ड है, वो हम लोग अपने से बोलते हैं। क्योंकि मम्मी मेरी बचपन में बोलती थी खाओ नहीं तो मार के थोतना फोड़ देंगे। तो वो याद रहता ना जहन में। राइट तो राइट। मैंने कहा नहीं चलो बोलती हूँ। तो ये सारा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी तो अब आगे विशाल भी बताएंगे आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बाय द वे आप इसमें खाना भी सर्व कर रही हैं मम्मी को, वो एक सीन आता है ना जिसमें हाँ आप अपने घर हाँ से निकल कर माँ के हाँ पास जाती है, हाँ हाँ तो हाँ वो एयर हाँ होस्टेस हाँ। वाला भी शायद एक थोड़ा सा लिंक बना है वहाँ पे। वो भी मिल गया फ्लेवर। एक्चुअली मैंने खाना, सच बताऊं, मैंने बहुत सर्व किया है। यार दोस्तों। मैं एनएसएस की वॉलेंटियर थी। एक छोटा सा बताती हूँ। तो एनएसएस में क्या होता था, हम लोग गांव में जाते थे, छोटे छोटे गांव में कैंप करते थे, गांव को गोद लेके उन लोगों को खाना खिलाते थे जिनके घर से खाना नहीं बनता, खाना नहीं मिलता। तो वहां मैंने ये बहुत काम किया, उसकी वजह से मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। उस वक्त प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर प्रणब क्या मुखर्जी, बात तो अवार्ड मिला था फॉर सोशल सर्विस, तो ओके। वो मैंने बहुत किया है। ठीक है, चलिए विशाल आपके पास, आपकी तरफ आते हैं। आपने तो खैर बहुत सारे काम किया हुआ है ऑलरेडी, आई मीन यू आर अ सीजन एक्टर। हाँ। तो आप थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि कहाँ से आप आए हैं और क्या बैकग्राउंड रहा है। अ, मैं बेसिकली आरा बिहार से हूँ। बिहार अच्छा। में एक जगह है आरा, हम्म। वहाँ बहिरो मेरा गांव का नाम है। अब वार्ड हो चुका है, शहर का ही पार्ट हो हम्म। चुका है, वार्ड नंबर 45 है वो। हम्म। पहले गांव हुआ करता था, अब शहर में उसको शामिल कर लिया गया। अच्छा। वहाँ मेरी पैदाइश है और वहीं स्कूलिंग हुई, वहीं कॉलेज किया और उसके बाद मंडी हाउस आया। तो उससे हम्म। पहले होम टाउन में मैं थिएटर शुरू कर चुका था। हम्म। होम टाउन में मैं बाल अवस्था में स्कूल में जो एनुअल फंक्शन वगैरह होता है हम्म। उसमें पार्टिसिपेट करता था मैं। तो वहाँ के जो थिएटर वाले लोग थे उनको मैं पसंद आया, तो वो अपने ग्रुप में मुझे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शामिल कर लिया उन लोगों ने। हम्म। और उसमें एक अहम मेरे गुरुजी हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है, चंद्रभूषण पांडे, अच्छा। वरिष्ठ रंगकर्मी हैं आरा शहर के। हम्म। वो मेरे पहले गुरुजी रहे जिन्होंने मुझे ट्रेंड किया प्रोफेशनली, हम्म। वर्कशॉप दिया। वो हम्म। 7th क्लास में दिया, जब मैं 7th में था, और उन्होंने अभिनय की बारीकियां सिखाई, मुझे नाट्य शास्त्र से अवगत कराया उस समय हम्म। जब हम्म। मैं स्कूल में था। और तमाम हिंदी प्लेज जो है, जो मैं अश्वत्थामा करता था, उन्होंने तैयारी करवाया मुझसे। हम्म। अश्वत्थामा अंधा युग एक प्ले है। अच्छा। तो अंधा युग मैं 7th क्लास में ही पढ़ गया, उसके वजह से महाभारत पढ़ गया, उससे वजह से मुझे रुचि आ गई इंडियन मैथोलॉजी में। और मैं अश्वत्थामा प्ले करता था कहीं भी उसका पार्ट, जो लोग बोलते थे भाई अश्वत्थामा कर, तो हम्म। उन्होंने तैयारी करवाई थी मुझसे, मैं अश्वत्थामा प्ले करता था तो शहर में हिट था। तो वो अश्वत्थामा वाला विशाल कहाँ है, अश्वत्थामा कहाँ है। तो वैसी सारी चीजें बचपन में भी चल रही थी। फिर वहीं से बहुत सारे जो मंडी हाउस से रिटर्न हमारे सीनियर थे आरा शहर हम्म। में, तो वो मनोज बाजपेयी का जिक्र करते थे कि यार हम्म। एक मनोज बाजपेयी जो है बड़ा एक्टर है, और हम्म। वो मंडी हाउस में जाकर ऐसा ऐसा प्ले किया और वो बड़ा नाम कमाया। तो मैं मेरे बाल अवस्था में कान में मनोज बाजपेयी हाँ। ऐसे जाते रहा हम्म। थिएटर करते वक्त। हम्म। तो लोग मुझे वैसे ही ट्रीट भी करते थे, मतलब जो थिएटर वाले लोग थे, कि तू बड़ा होकर मंडी हाउस जाएगा। तो मुझे अच्छा। केवल मंडी हाउस ऐसा लगता था कहीं सब्जी उब्जी बिकता होगा, तो ये क्यों मंडी हाउस जिक्र करते हैं। क्योंकि मैं बच्चा था, समझ नहीं पाता था मैं, हम्म। लगता था कहीं, तो मैं समझ नहीं पाता था, लेकिन मेरे कानों में मंडी हाउस मंडी हाउस मंडी हाउस आ रहा था। हम्म। और वहाँ के तमाम जितने सीनियर थे मुझे बुक रिकमेंड किए, फिल्म रिकमेंड किए, तमाम चीजें देख रहा था मैं। फाइनली 12th करने के बाद मैं मंडी हाउस पहुंचा, और वहां भी मुझे जहाँ भेजा गया था, उस समय के हिंदी थिएटर के बहुत बड़े एक्टर, उनसे बड़ा एक्टर नहीं था मेरे नजर में, हम्म। श्री महेंद्र मेवाती, अभी नहीं रहे। हम्म। वो मेरे गुरुजी थे वहां पे। उनके हम्म। सानिध्य में मैंने अभिनय की बहुत सारी बारीकियां सीखी, उनके साथ रहा, हमेशा साथ रहने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद खुद का ग्रुप बनाया और प्ले किया, और 2016 में मैं बहुत बड़ा हिट प्ले दिया वहाँ मंडी और श्री राम सेंटर में। हम्म। अपने खुद डायरेक्ट किया, एक स्टोरी उठाया, उसको इम्प्रोवाइजेशन करके एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाया, नए एक्टरों को लेकर डायरेक्ट किया, और मेन एक्ट किया मैं। जो बिहार में लौंडे नाच के ऊपर होता है, हम्म। वैसा एक चैत का लौंडा करके परफॉर्म किया हमने। और वो 2016 का सबसे बड़ा हिट प्ले हुआ मंडी हाउस में। अच्छा। तो मंडी हाउस में मैं थोड़ा चर्चित एक्टर हो गया उसके बाद, कि यार कोई एक्टर आया है, फिर वही बात कि मनोज वाजपेयी के बाद फिर वैसा कोई एक्टर अच्छा। आया है जो हाँ। मंडी हाउस में ऐसी चीजें कर रहा है। हम्म। तो सेम ऐसी चीजें होती रही, और मंडी हाउस में बहुत सारे हमारे सीनियर गुरु लोग मुझे सिखाते रहे, समझाते रहे, गाइडेंस करते रहे। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुंबई ही जाना है तो यहाँ का काम हो गया है, अब मुंबई जाओ और वहां धक्के खाओ, सीखो, जानो, समझो। फिर मैं मुंबई आ गया। जी। आपने शायद मेरे ख्याल से वो भी किया ना, एक नरेंद्र मोदी जी का एक ऐड था, जो कंपेनिंग का ऐड था, शायद उसमें भी आप नजर आए थे। कोई ऐड आपको किया आपने नहीं शायद। नहीं, इससे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका एक फिल्म में किया था। ये बता दूं कि मैं लगभग 4 साल मुझे होने को है मुंबई में। मैं जब आया था उस समय से ऑडिशन मेरे पास बहुत आ रहे थे, क्योंकि मंडी हाउस से लोग जानते थे मुझे। हम्म। और जो नहीं जानते थे मैं उनको सीनियर के थ्रू, ऐसे थ्रू जनाता था कि मैं विशाल यादव एक्टर हूँ, ऐसे रेफरेंस चीजें जो होता है, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें कर रहा था। तो ऑडिशन हो रहे थे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, मैं शॉर्टलिस्टेड हो रहा था हम्म। बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट में। तो उस समय तो इस बात की खुशी हो रही थी कि शॉर्टलिस्टेड तो हो रहा हूँ। हम्म। फिर वो बोरियत होने लगा, वो होने लगा कि भाई शॉर्टलिस्टेड हो रहा है, कोई लेना नहीं चाहता है। हम्म। हम्म। आपकी जगह पे नॉन एक्टर को ले लिया गया, आपकी जगह हम्म। पे उसको ले लिया गया। हम्म। फिर हम्म। मैं निराश हो गया कि यार कोई लेना नहीं चाहता मुझे, कोई लेना नहीं चाहता। फाइनली पंचायत जो है, दीपक सर और अरुणाभ सर का, वो मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया हम्म। और मुझे लिया उन्होंने, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड तो मैं हो ही रहा था तमाम हम्म। प्रोजेक्ट में। हम्म। लेकिन ये दीपक सर और टीवीएफ जो है, पहली बार मुझ पे ऐसे ट्रस्ट किया कि ये किरदार यही करेगा। क्योंकि जब ऑडिशन चल रहा था इसका जगमोहन का, तो काफी हल्ला था कि एक पंचायत में बड़ा रोल आया है,
हाँ। और उसमें 5 एपिसोड ही आए थे कास्टिंग वालों के पास। तो हम्म। उस एपिसोड के अनुसार जगमोहन का जो किरदार था, जो हाँ, इंट्रोड्यूस काफी हो रहा था, मीठी काफी है। बड़ा और चर्चित था। जी। तो FTI, NSD, भारतेंदु नाट्य अकादमी, तमाम इंस्टीट्यूशन के एक्टर, बड़े एक्टर, सब लोग एक्टरों के ऑडिशन हो रहे थे हम्म। लगातार। मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं कास्टिंग में ऑडिशन कर रहा था लगातार, तो उनको आइडिया था कि ये बिहार से और अच्छा एक्टर है, दिल्ली रंगमंच में अच्छा कर रहा था। हम्म। तो उन लोगों ने मुझे संपर्क किया, और उसमें जो है सचिन तिवारी भाई, सहज भाई और सूर्यांश भाई, तीनों इस प्रोजेक्ट में थे। एक 2 असिस्टेंट और एक एसोसिएट है, और अनमोल आहूजा सर और अभिषेक बनर्जी सर, मैं बहुत बहुत थैंक यू, लव यू सर, जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो उन लोगों ने मुझे ऑडिशन किया, एक राउंड किया, दूसरे राउंड किया, 3 राउंड किया, 3 राउंड ऑडिशन चला। तो फाइनली ऐसा लग रहा था तीसरे राउंड में कि हो जाएगा। एक फील हम्म। आता है ना, गट फील आती है कि शायद हाँ। हो जाएगा। मैं क्योंकि 100% देता था, इसमें 200% देने की कोशिश किया मैंने ऑडिशन में। मुझे पता था कि इस रोल को पाने के लिए तमाम जो एक्टर हैं, जो आए हुए हैं, वो लगे हुए हैं। हम्म। तो मैंने ईमानदारी से मेहनत किया, चीजें किया, और अच्छा लगा उन्हें। तो मुझे हम्म। याद है कि जब उधर से कॉल का मैसेज आया, फोन आया, तो मैं उछल गया और बोला, हम्म। भाई मैं लॉक का वो लॉक सुनने के लिए मेरी कानें तरस गई थी, लगभग 4 साल हो गए। और वैसे फाइनल हुआ, और मैं सेट पे गया तो पता चला कि लगभग 200 से 250 लोगों ने इस रोल के लिए ऑडिशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच दीपक सर। नहीं, जी, तो सच्ची उन्होंने आप मुझ पर तीनों, ट्रस्ट किया इस रोल आप के लिए। तीनों जो हैं डिजर्व करते हैं कि बढ़िया रोल आप लोगों को मिले, और तीनों में वो काबिलियत है जो मेरे ख्याल से जो भी देखेगा पंचायत को वो समझ जाएगा इस बात को। तो चलिए जी। आपकी तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साहब, आप बताइए। अ, मैं बिल्कुल गांव का रहने वाला हूँ। मेरा जिला पड़ता है यूपी में महाराजगंज। हम्म। गोरखपुर से उत्तर साइड में नेपाल की तलहटी, एकदम तराई इलाका पड़ता है। अच्छा। और बहुत गांव वाला इलाका है। तो मुझे ये सब NSD BNA इन सब चीजों के बारे में ना, थिएटर के बारे में कुछ नहीं पता था। हम्म। तो 2007 में मैंने लाफ्टर चैलेंज देखना शुरू किया, हम्म। और वहां से मैंने चीजें लिखनी शुरू की। और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन पे मैंने परफॉर्म करना शुरू किया। हम्म। तो लोगों को बड़ा क्रेज था मुझे सुनने का। अच्छा। और वहां से मुझे बहुत, उन लोगों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा करते हैं। हम्म। और बीच में बहुत सारा काम किया, इधर उधर गया। एक बार हरियाणा चला गया, फिर एक बार दिल्ली गया, खिलौने की फैक्ट्री में काम किया। फिर शादियों में वीडियो कैमरा चलाया। फिर चाचा की, हाँ, मेरे चाचा जी की साइकिल की दुकान है, उस पर काम किया कुछ दिन। अच्छा। हाँ, तो पिताजी चाहते थे कि मैं पहले पॉलिटेक्निक करूं, क्योंकि हम्म। मैंने ITI किया है उससे, ड्राफ्टमैन सिविल से। हम्म। तो ये और आपका मेरी पहला मैथ सीजन है बहुत, पंचायत आपका, या आप इससे पहले कुछ किया था आपने? इससे पहले मैंने ऐड किया है और छोटे छोटे कैरेक्टर किए हैं बस ऐसे। अच्छा। हाँ। हाँ, वेब सीरीज और फिल्मों में। और आई थिंक ये तो बहुत लकी ब्रेक रहा आपके लिए, क्योंकि जिस तरह से जो रोल एक्सटेंड हुआ और जिस तरह से आपने इसको परफॉर्म किया, दोनों ही चीजें कमाल कर गई है। हाँ, दोनों अच्छा, चीजें दीपिका मेरे जुड़ी हुई है। दीपिका, सॉरी मैंने आपको बहुत देर तक होल्ड पे रखा, आप प्लीज नहीं कंटिन्यू नहीं। करें। नहीं, वो तो मुझे भी अच्छा लग रहा है सुन के, इतनी बातें पता चलती हैं जो आपके फेवरेट कैरेक्टर्स हो उनके बिल्कुल। बारे में। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगी कल्याणी आपसे, कि जैसे बिल्कुल आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है और रोल डिफरेंट मिला, और आपको क्या कोई मुश्किल आए इस रोल को करने में, क्योंकि वो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो आप बेस्ट देते हो, 100 क्या 1000% देते हो। लेकिन क्या कुछ ऐसा कभी ऐसा हुआ कि मतलब लोकेशन, सिचुएशन या वेदर या कुछ कुछ भी ऐसा फील हुआ हो आपको? ऑनेस्टली बताऊं तो पता, जहाँ से मैं हूँ झारखंड से, तो वहां भी गांव है। तो हमने बचपन से गांव की महिलाओं को देखा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जिस तरह से वो चलती हैं, जो मैंने कैरी भी किया है इवन, पूरा वो बॉडी लैंग्वेज वही रखा है जो एकदम गांवटी औरत का होना चाहिए। तो वो बचपन से देखा है, तो वो अंदर तो था ही, क्योंकि देखा हुआ चीज, देखी हुई चीज आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके कर सकते हो, तो वो चीज थी। हाँ, मुश्किल ये आई कि जब हम शूट कर रहे थे, तो विशाल को भी पता है कि उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी। मतलब बहुत जहां हम शूट कर रहे थे भोपाल में, वहां पे ऐसी ऐसी बेदर्दी वाली गर्मी थी कि सबकी हालत खराब थी। इवन सतीश जी, जो उनकी तो तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। पर हम लोग ये करते थे कि हम सेट पे ही बैठते थे, मतलब हमारा टेक अगर हो भी गया है तो हम सेट पे होते थे, ताकि हम उस वेदर के साथ और अच्छे से घुल मिल जाए, ताकि बार बार एडजस्ट। वैनिटी में जाएंगे तो फिर तो तबीयत खराब होनी है। वो हम्म। एक समस्या है, क्योंकि जो वो लू चलती थी ना, वो धूल, है ना विशाल, वो ऐसी वाली बिल्कुल धूल थी, बिल्कुल। एकदम गरम गरम धूल होती थी।
वो स्किन पे मेरे आती लिए थी। तो फायदा हो कि मुझे बहुत ज्यादा टैन कर दे रहा था वो, और मुझे वैसा ही चाहिए था। हाँ, तो मैं और टैन मतलब हम हो रहा था जी। अब हम लोग जानबूझ के, चूंकि हमें टैन किया गया था पूरा, तो हम खाली पैर ही घूमते थे पूरे टाइम सेट पे, कि वो लगे कि हाँ भाई हैं हम गाँव वाले। सर कई बार कहते भी थे, when दीपक सर बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा जाओ अंदर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम से वैनिटी में बैठो, फिर बुला लेंगे। मैंने कहा सर वापस एसी में जाऊंगी, फिर वापस आऊंगी गर्मी में, तो तबीयत तो वैसे ही खराब हो जाएगी, इसलिए हम लोग खराब हो किधर ही गया। बैठेंगे। पर बहुत अच्छी, मतलब ऐसे मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं हुई परफॉर्म करने में, क्योंकि मम्मी को भी बचपन से देखा है, और वही लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हम पंचायत में यूज करते हैं, वही लैंग्वेज हमने पूरी लाइफ देखा है, सुना है, तो उतना मुश्किल तो नहीं हुआ। मौसम के कारण थोड़ी परेशानियां हुई, हाँ, पर मजा आता था सेट पे, क्योंकि अब जब आपके आसपास इतने अच्छे अच्छे एक्ट्रेस हो, विशाल है, हमारी अम्मा जी की वजह से, थोड़ा सा मैं बताती हूँ, अरे अम्मा जी गजब की एक्टर है, मतलब, और बहुत इतनी कमाल। ही अच्छी इंसान भी है कमाल वो, कमाल। उतनी ही कमाल की इंसान है। पर हाँ, जैसी वो आपको सीरीज में दिखी है, बिल्कुल वैसे ही डिट्टो वो अपने जीवन, मतलब लाइफ में है, उनके हाथ वैसे ही हिलते हैं, उनको कानों से थोड़ा कम सुनाई देता है, पर वो परफॉर्मेंस के टाइम पे, हो हो। मतलब हम उनके गाने बोलते थे, अम्मा कट हो गया, अम्मा कट हो गया। तब उनको सुनाई देता था, एक्चुअली तो हमें उनके काफी। उनके कल्याणी, उनके एक्सप्रेशन जो है ना, वो बाय गॉड, मतलब बेस्ट जिसे कहते हैं, मैंने देखे हैं एक्सप्रेशन इस कमाल, एज के मतलब कैरेक्टर के। वो बचपन, मतलब उन्होंने बताया वो बहुत, आई थिंक बहुत टाइम से वो थिएटर कर रही हैं लखनऊ में, बहुत और वो मतलब बहुत उनके सीनियर एक्ट्रेस। साथ में आए थे, बहुत सीनियर है वो, और उनका परफॉर्मेंस तो मतलब आप सबने देख लिया, क्या ही लाजवाब है, लेकिन वो इंसान भी बड़ी दिलदार है, इतना खुश रखती थी हमें सेट पे, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करना, अगर उनको जैसे, चूंकि वो ओल्ड एज थी तो बहुत ज्यादा केयर करती है, टीवीएफ अपने आर्टिस्टों की बहुत केयर करता है, वो लाके तुरंत लोग उनको पानी थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि हम तो मांग लेंगे, वो मतलब थोड़ा संकोच करती थी मांगने में, वो हमें देती थी, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो। ये मैंने कहा अम्मा हम पी लेंगे, अपना तुम पी लो। अपना फ्रूट हमें खिलाती थी वो, कि वही तुम खाओ। उनके लिए फ्रूट्स आते थे सेट पे, वो हमें देती थी, अरे बेटा तुम भी खा लो, हमें अरे खिलाती नहीं अम्मा तुम खाओ, नहीं नहीं तुम भी खाओ। तो और अच्छा इस लगा बीच और में मैं टाइम इंटरव्यू, इतना कमाल किया अम्मा जी से, इतना अच्छा रिलेशन हुआ, मुझे वॉइस नोट आता है अम्मा जी का आ रहा है कंटिन्यू, कि बेटा जगमोहन कैसे हो, हम लोग बात कर रहे हैं कंटिन्यू, अभी ये शूट करने के बाद मैं बात करूंगा, उन्हीं से बात करने जा रहा हूँ। तो हाँ, खतरनाक रिस्पॉन्स है हमारा, जो है बॉन्डिंग भी अच्छा बन गया है, तो हमारी नहीं बात हो रही है लगातार, वॉइस नोट पे हो रही है, मैं भी इधर से वॉइस नोट बना के भेज रहा हूँ, वो भी भेज रही है, तो बड़ा हाँ, मजा आ रहा है उनके साथ बात और वो जगमोहन करके। बुलाती है आपको, जी। जगमोहन बुलाती है हाँ आपको। हाँ, क्या हाँ बेटा जगमोहन कैसे हो, क्या है, कैसे, सब पूछ और रही है वो, विशाल वो और मैं भी सचिव जी इधर को से भी वॉइस सचिव नोट ही जी ही भेजता हूँ। बोलती थी, सचिव जी को सचिव जी ही बोलती थी वो सेट पे, अच्छा। सचिव जी वो हाँ फोटो ले लें, तो कह रहे अरे आइए ना अम्मा। तो वो जो स्वीटनेस है ना उनका जीवन में, वो उनके किरदार में तो दिख ही रहा है, वो वैसी ही है एक्चुअली। राइट राइट। तो ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमें परेशानी कोई नहीं हुई, हमने एंजॉय बहुत किया। बहुत अच्छा, क्योंकि कैरेक्टर वो निकल के आया है। और इस सीरीज में मैं कहूंगी कि जब हम पंचायत देखते हैं, मुझे लगता है कोई भी सीजन देखें, इसमें भी हमने कनेक्ट किया है, क्योंकि जैसे आप कह रहे हो, मैं भी इलाहाबाद में काफी साल रही हूँ, मैंने वहीं पढ़ाई करी है, तो वहाँ की भाषा, वहाँ के लोग, गांव के एरिया में, तो मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि एक्टिंग हो रही है, ये लगता हाँ, है कि रियल है, और हम वहाँ किसी गांव में हम भी हैं, और हम देख रहे हैं इन ये सबको। दीपिका तो जी, आपका भी जो मेरा तो रोल ये मन था, था, या मेरा तो मन ये हो रहा था कि खत्म ही ना हो, चलता रहे, मतलब enjoy कर रहा था। अरे अरे सजीव जी, आपने वो नहीं, जैसे ही मेरा लास्ट एपिसोड हुआ, मैंने अपने ग्रुप में, सजीव जी वगैरह हम लोग हैं जो फिल्म की बात ग्रुप है, हाँ हाँ। उसमें तुरंत डाला, मैंने कहा ओहो अब लंबा इंतजार फिर से। तो मतलब मैंने अरे ये डाला, क्योंकि वो एकदम से खत्म हुआ, वो लग ही नहीं रहा था कि मतलब जाए ऐसा कि और देखें इस तरह से। और क्या ना, आप विशाल, आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने ये जी। किया, जो अम्मा को आप डांट रहे हो, निकाल रहे हो, तो अंदर से क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि हम जो अ, कनेक्ट कर पा रहे थे, हमें लग रहा था, हमें पता था आप एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन हमारे साथ में मेरे बच्चे और सब बैठ के, देखो मम्मी, देखो मम्मी कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो मतलब वो इतना कनेक्ट हो जा रहे थे कि ऐसे लग रहा था कि आप हमारे कोई पड़ोसी, और आप ये हरकत कर रहे हो, मन कर रहा है चांटा लगा दें तो। क्या क्या पूरी तरीके से मैं वो कोशिश कर रहा था कि वो जो जगमोहन है ना, मैं उसी में रहूं, उसकी जो मनोदशा है ना, उसकी जो परिस्थिति है, उसको मैं कैसे करके उसी को जीऊं मैं विशाल को बिल्कुल साइड कर चुका था, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है उस किरदार से,
लेकिन जब मुझे ये किरदार मिला तो मैं बहुत सारी बैक मेमोरीज यूज किया इसमें, जो बचपन की मेमोरीज हैं, या मेरी माई जो है, मैं माई बोलता हूँ, मेरी बिहार में घर है, माँ को माई बोलते हैं हम लोग। हम्म, तो माई जो है मुझे जो है माई की, हमने हमारी लेट पैदाइश है, तो मेरी माँ की जो एज है ना, दादी वाली ही है, मेरी काफी लेट पैदाइश है। तो वो मैं रिलेट कर गया कि अच्छा यहाँ एक रिलेशन तो है हमारे पास। तो बहुत सारे ऐसे बैक माइंड में जो स्टोरीज था, जो एज ए एक्टर मैंने स्टोर करके रखा था, उसको मिला के किरदार बना चुका था कि जगमोहन ऐसे रिएक्ट करेगा, यहाँ ऐसे करेगा, इसको ऐसे करेगा। और कुछ कुछ चीजों जो थी स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ा था कि यहाँ मजा लूंगा, ऐसे करूंगा चीजें। तो वो जो चीजें जो हो रही थी, पूरी तरीके से बी द ट्रूथ बोलते हैं ना एक्टर, मैं पूरी तरीके से ईमानदारी से सिचुएशन में था, सच्चे दिल से, कि जगमोहन अगर होगा, जो होता है हमारे समाज का ही है वो, तो वैसा ही होगा। तो मैं पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, ट्रूथ के साथ उस फ्रेम में था, इसलिए वो नजर आ रहा होगा कि ऐसे ही होता है, चीजें हो रही हाँ होंगी। बिल्कुल, मैं इसलिए भी जी शायद कनेक्ट कर पा रही थी क्योंकि मैं भी बचपन से अपनी दादी के साथ रही हूँ। तो मुझे भी वही सीन हाँ नजर आ रहा था कि जब आपने बोला मुझे अम्मा चाहिए, और जब वो भूषण ने बोला कि ऐसा बेटा किसी को ना मिले करके, तो मैंने कहा हाँ हाँ, मतलब कपूत वो कैरेक्टर नेगेटिव है लेकिन उस समय उसके इमोशंस जो हैं वो कितने पॉजिटिव थे वो नजर आ रहा था। तो कुल मिला के और बहुत ही मुझे खूबसूरत वो था। बिल्कुल। और ये जो है ना हमारा रिलेशन आपस में जो जीवन में है, उसका भी कुछ हिस्सा वहां, क्योंकि हम बुजुर्गों से इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं अपने बुजुर्गों से, तो एक अंदर से वो हिम्मत बिल्कुल नहीं आती कि मैं उसको ऊंचे स्वर में बात कर पाऊँ। हाँ हाँ, मारने और भगाने की तो बात दूर है, रियल लाइफ में भी ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे से बड़े भैया ही आ जाए, भले 2 साल बड़े हैं, मैं थोड़ा नीचे हो जाऊंगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा था तो थोड़े नीचे हो जाऊंगा, परवरिश ऐसे हुई है कि कोई अगर बड़ा मुझसे आता है तो थोड़ा वहां शर्माऊंगा, हाँ लजाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। जो हमारे, तो वो वहां से भी चीजें आई हैं वो तो। और इतने बड़े दादी को तो कोई ऊंचे स्वर में और निकालना है वहां पे, तो सेम वो मतलब दुविधा थी उस स्क्रिप्ट में। जी, कि कैसे निकाल दे, जी, मतलब अम्मा को निकाल दे ये, और कैसे वही निकाल दे भाई, वही यही हो ही नहीं फीलिंग मैं सकता। जानना चाह रही थी क्योंकि जी आप जी। असल कैरेक्टर जो उस समय तो हमें कैरेक्टर करना है, लेकिन उसमें भी हम्म। हम अपने रियल उसको ले ले आते हैं जो हमारा नेचर है। तो इस वजह से वो बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल होती है ये चीज। तो यही फीलिंग मैं जानना चाह हाँ रही हाँ, थी कि उसको आपको उस समय मतलब कैसा उसको लगा। रिक्रिएट करना होता है फिर से, हाँ हमारा जो इमोशन उसको रिक्रिएट करना होता है उस किरदार के हिसाब से। और कोशिश रहती है कि रिक्रिएट जो है परसेंटेज उसका काफी हाई हो, कि एकदम रियल लगे, एकदम लगे। लोग रियल लगे, वो ना लगे। तो 100% कोशिश यही करता हूँ मैं, कैमरे के सामने जाता हूँ कि वो किरदार ऐसे एकदम रियल लगे। तो वो वही वाली बात है कि सीनियर जब है तो वो तो दादी ही है हमारी। और मेरे घर में मुझसे बड़ा जगमोहन में के घर में कोई है नहीं, दादी ही है। हाँ। और कोई छत मतलब क्या, वो तो हाँ दादी है। तो हम्म। दादी। छत जो है वो थोड़ी छत है, छत तो दादी है ना। तो दादी से बड़ा खजाना उसके लिए तो हो ही नहीं सकता। उसको ये तो कितने भी पैसे दे दो, सब कुछ दे दो, दादी नहीं रहेगी तो सब कुछ सुना है उसके लिए। कल्याणी, आपने कभी फिर जैसे आपने बताया आपने कथक भी सीखा और से, तो कभी ऐसा हाँ। नहीं लगा कि मुझे इसी में आगे परस्यू करना चाहिए? नहीं, मेरा एक्चुअली ना, जब मैं 5 साल की थी तो मम्मी मेरी बताती है, मुझे तो याद नहीं है, तो मुझसे लोग पूछते थे, जब टीवी पे रंगोली आता था ना तो मैं देख के डांस करती थी। और बचपन से मेरी मम्मी ने घर पे ही, जो मम्मी का स्टाइल होता है, गीत गा गा के मुझे डांस सिखाया था। तो डांस तो बचपन से था, फिर नुक्कड़ नाटक शुरू किया, फिर स्कूल में नाटक करने लगी। तो मेरे अंदर था कि डांसर तो बनना है। अब डांसर क्या करते हैं, फिल्म करते हैं। मैं माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन थी। माधुरी दीक्षित के एक भी गाने मैंने नहीं छोड़े, सारे गाने पे डांस किया है मैंने, सब पे प्राइज जीता है। तो मेरा ये था कि मैं बड़े होके फिल्म में काम करूँ। तो 5 साल की उम्र में मेरे घर पे मेरी बुआ आती थी, तो पूछती थी बड़ी होके क्या बनोगी। तो मैं सीधे बोलती थी हीरोइन बनूंगी। तब नहीं पता था हीरोइन क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन अब समझ आता है, नहीं अभी एक्ट्रेस बनना है, हीरोइन नहीं बनना है, बट अच्छा काम करना है। तो डांस में ऐसा परस्यू करना, मतलब मेरा ये थीम था कि मैं डांस करती रहूं, लेकिन फिल्मों में सीरीज में। हाँ, मतलब ऐसे सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ डांस को फोकस किया हो। किया था स्कूल टाइम में, बहुत मैंने डांस कॉम्पिटिशन जीते हैं मेरे स्कूल में। जो मेरी टीचर थी सुमना रॉय, वो कहती थी तुम्हारे वजह से पूरा हमारा कबाड़ भरा है फील्ड से, और लेके आओ। तो हाँ, डांस से ऐसा सोचा नहीं कि डांस में कुछ ऐसा करियर बनाऊंगी। बीच में मैंने डांस भी सिखाना शुरू किया था जब मैं अपने होम टाउन में थी। फिर वो मैंने छोड़ा, मैंने कहा ये करती रह जाऊंगी तो फिर जो चीज करनी वो नहीं कर पाऊंगी। तो तो मजेदार आप था। और बॉम्बे बाद कब में कब आए आप बॉम्बे, मतलब बॉम्बे कितना? में 2019 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ। मैंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है। तो वही झारखंड में ही पढ़ रही थी मैं, और एमए कंप्लीट करने के बाद बॉम्बे आ गई 19 में। एंड उसके बाद फिर मैं एक आध बार ही घर गई हूँ, बहुत कम जाना होता है। एंड हम्म। 19 में आने के बाद फिर कोविड आ गया 20 में।
उसने ज्यादा टाइम ले लिया। बीच में मैंने एक टीवी किया था बहुत पहले, सोनी पे एक सीरियल आया करता था, लेडी स्पेशल। उसमें हाँ लीड जी। गिरजा ओक जी करती थी। हाँ। मैंने उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था। मेरा 1 ईयर का उसमें कंटिन्यूटी ट्रैक था, और मेरा नाम भी कल्याणी था। अच्छा। हाँ हाँ, जो हाँ, जो उनके वो शायद डायरेक्टर मैंने थे उन्होंने देखा था, कहा कि वो सीरीज शायद हाँ, मैंने आपने देखी है। देखा होगा। हम्म। लेडी स्टेशन काफी हिट शो था, मतलब पूरे 1 साल चला था। फिर वो केबीसी आने वाला था, तो केबीसी की वजह से वो शो बंद हो गया, एंड फिर केबीसी आ हाँ, गया। सोनी पर सोनी पे आता था। जो सोनी पे आता था, हाँ हाँ। सोनी पे आता था। और उसके बाद जो शुरू किया, फिर कोविड ने ले लिया टाइम, फिर और भी फिल्में की है। एक मेरी और फिल्म अपकमिंग है, प्रतीक गांधी जी के साथ, अच्छी फिल्म है वो। हम्म। ज्योतिबा फूले उसका नाम है, अनंत महादेवन डायरेक्टर है। पोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे ख्याल से आपको जल्दी थिएटर में मिलेगा, थिएट्रिकल हाँ, रिलीज है वो। क्या बात है। तो आप लोग जल्दी देखेंगे। हेलो, मैंने उससे फिर से मैं आ गया, आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आवाज आ रही है हाँ आपकी? हाँ, आगे आगे विशाल जी, आपकी आवाज आ गई। अब तो विशाल विशाल जी, अच्छा एक चीज बताइए, आप दोनों जो है, आप इवन जो अमित जी हैं वो भी, आप सब छोटे छोटे गांवों से निकल कर आए हैं, राइट? तो आप लोग के लिए तो ये जो जी। पंचायत का है, ये जो एटमॉस्फेयर रहा होगा, जो पूरे सेट का एटमॉस्फेयर था, ये काफी रिलेटेबल रहा होगा, राइट? हाँ नहीं, मेरे लिए था कि मैं आरा शहर का हूँ, तो मेरी परवरिश जो है इंग्लिश मीडियम वाली हुई है। अच्छा। मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। हाँ। अच्छा। तो गांव मतलब ऐसा था कि मेरे फैमिली वाले को खेती उती नहीं करते हैं, मतलब उन खेत है, कोई और करता है, ऐसी स्थिति है। शहरी इलाका तो है मेरे आपका? घर में जो है, हाँ, मतलब आरा के बाजू में जिसका गांव हो तो आरा शहरी है वो, मतलब अभी तो नहीं, वार्ड जैसे नंबर है खेती वहां पे हमारे यहाँ तो भी आरा। नहीं होती है, पर हाँ वो फील मिल जाता है। जैसे खेती, मतलब हम लोग का तो तो खेती है ही नहीं। मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, खत्री हूँ। हम्म। लेकिन हम लोग पले बड़े वहां, पर खेती वेती हमारे यहाँ भी नहीं होती थी। तो हम बड़े, लेकिन हम चाव से जाते थे गर्मी छुट्टी में। वो दीरा होता है ना, हम्म। गंगा के उस पार, हम्म। जो दीरा तीर में। होता है जहाँ लोग खेत हाँ। में लौकी लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, वो देखने के लिए कि कैसे वो लोग लौकी लगाते हैं, कैसे उसको। मैं तो कई बार चोरी करके भी लेके आई हूँ। हम तोड़ लोग भी तोड़ जाया के करते लेके थे आती हूँ। गंगा, गंगा तीर में। वो ककड़ी जो होता है ककड़ी, वो, हाँ ककड़ी, खीरे, ककड़ी वो कैसे एक बढ़ अलग रहा है अलग क्या। बड़े बड़े तरबूज, ये मतलब मैं तो बस वो देखने के लिए जाती थी। तो इस वजह से ना, देखा है वो गांव का माहौल, गांव के लोग कैसे रहते हैं, वहां की औरतें कैसे चलती है। तो वो मजा आता है, वो देख के ही अपने आप में बहुत मजा आता था। गर्मी छुट्टी में भाग भाग के जाते थे हम देखने के लिए। हम्म। वैसा है। तो बात को मैं ऐसे, वो था क्या कि तो मुझे अभिनेता ही बनना था, मैं बचपन में डिसाइड कर चुका था। तो मेरे पापा जो है वो सही हमेशा बात। कहते थे कि हाँ, ये डिसाइड था मामला कि मुझे, क्योंकि मैं बचपन में अमिताभ बच्चन की कॉपी कर रहा हूँ। पहली बार मुझे याद है परफॉर्मेंस में कर रहा था, हमारे यहाँ एक नाच आया हुआ था, तो मुझे कंधे पे ले गए थे लोग दिखाने के लिए। तो मैं उसको देख कर आया और सुबह घर पे ही परफॉर्म कर रहा हूँ, तो बड़ी मम्मी मुझे देखकर हंस रही है, तो मेरे लिए एक ऑडियंस मिल गया था और मैं उसके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। पहली स्मृति यही है मेरी परफॉर्मेंस की। तो जब मैं 8 9 में पहुंचा तो मेरे पापा बोले कि अगर तुम्हें बड़ा बनना है ना, तो इतना ही नीचे जाना पड़ेगा, जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर जाओगे। तो उसके वजह से मैं कल्चर को ढूंढा कि बिहार में क्या होता है, चीजें कैसी होती है। तो मैं जितने वहाँ के आर्टिस्ट थे उनके घर जाना, आना, उनसे मिलना, संगीत सीखना, नृत्य सीखना, डायलॉग वहाँ के डायलेक्ट सीखना। तो उसके चक्कर में भिखारी ठाकुर एक हैं बिहार के बहुत बड़े बिल्कुल, नाट्यकार, बहुत बड़े। जिन्होंने विदेशिया लिखा और सारे, तो मैं हम्म। उनके घर रहता था घंटों। वो अच्छा। तो अभी है नहीं। अच्छा। जब मैं था तो उनके नाती थे राजेंद्र ठाकुर, क्योंकि मैं इसलिए रहता था वहां पे, उनके जस्ट गांव के बगल में मेरा ममहर है। ममहर मतलब मामा का घर। हम्म। मामा का घर। तो जरा मेरा मामा का घर जो है वो गंगा किनारे है, बिल्कुल गंगा किनारे का मामला है। हम्म। तो हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि गंगा किनारे जो पैदा होते हैं जो लोग है ना, वहाँ की बकरी भी है ना, वो सुर में मेमी आती है। हाँ हाँ। तो वहां से जो है ना, तो उस आभा करेक्ट करेक्ट मंडल से, करेक्ट। जी, तो उस आभा मंडल से मैं बहुत कुछ लेकर आया, वहां से गया। तो बचपन में मैं भिखारी ठाकुर के प्लेस करता था, विदेशिया करता था, उसमें मेन पार्ट करता था, गबर घिचोर करता था, बेटी बेचवा करता था। इसलिए कि मुझे एक्टर बनना है तो बेसिक चीज भी आनी चाहिए। यहाँ की आर्ट कल्चर जो है वो भी मुझे पूरी तरीके, हिंदी थिएटर भी तो आना ही चाहिए, इंग्लिश थिएटर आना चाहिए, और यहाँ का जो है फोक थिएटर भी आना चाहिए। तो पापा के कहने पे मैंने फोक जो है ना वहाँ पे पी गया, सारी फोक जो है, हम्म। विदेशी से कल्चर जो है पूर्वी, तो मैं सारा चीज, गायन भी आ गया मुझे। मंच में मैं बहुत सारे प्लेस में गाता था, चीजें करता था। तो पापा के कहने पे मैं डेप्थ में गया। उन्होंने कहा कि तू जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर जाओगे, तो हम्म। अपनी जड़ मजबूत करके जाना है। तो तो पापा का सपोर्ट उनके इस था शुरू बात, से कि आप एक्टर बन रहे हैं तो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा कभी ये नहीं कहे, बोले तुम्हें जिसमें मन लगता है वही करना है तुम्हें। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो करना है, जो होता है अमूमन समाज में। हम्म। मेरे बैच के 90% लोग जो पास हुए 10th तो कोटा गए थे, सबको अलग अलग तैयारी करनी थी, मैं वही था।
तो मेरे पापा को बहुत सारे लोग मिलते थे, दोस्तों के पापा तो बोलते थे आपका बेटा यही है, मेरा तो कोटा गया हुआ है। ये स्थिति थी, लेकिन हाँ, पापा क्योंकि समझते थे। एक चीज ऐड वो कर दूं, तंज बेसिकली मारते थे बिहार कि में अच्छा है ये चीज। मेरा, हाँ जी जी, तो वो तंज बिहार मारते में थे सब बेसिकली आईएएस कि ऑफिसर बनने के लिए या तो फिर कोटा चले जाते हैं, एक्टर बनने का हाँ जल्दी हाँ। नहीं सोचते ना लोग, ये दिक्कत तो है। अब पापा के चाय दुकान पे मिल गए तो बोल रहे हैं, तंज मार रहे हैं कि अच्छा आपका बेटा यही है क्या, मेरा तो कोटा गया हुआ है। तो वो ऐसी चीजें चलती थी कि हमारा रोहित तो कोटा गया हुआ है। लेकिन मेरे पापा समझते थे चीजों को कि ये पढ़ रहा है, क्योंकि मैं उस समय तमाम लिटरेचर पढ़ रहा था, सीनियर के रिकमेंडेशन से तमाम फिल्में देख रहा था, तो उनको पता था कि सही ट्रैक पे है, सीख रहा है, जान रहा है जो हम्म, इसको करना है, तैयारी कर रहा है। तो उनके उनके तरफ से कभी ऐसा नहीं रहा, सपोर्ट रहा, काफी सपोर्ट रहा। बिल्कुल। तो उसके वजह से ये सारी जो चीजें है ना मेरे मस्तिष्क में जो यहाँ है, वो वहां से आई हैं सारी चीजें, जो आप ग्रामीण क्षेत्र की सारी चीजें जो देख, मैं मुसहर को करीब से देखा। मुसहर एक जाति है हम्म। हमारे बिहार यूपी में। ऐसे बहुत सारे जिसको मैं घर जाके करीब से देखता था कि आखिर वो सुअर कैसे, क्योंकि मैं नसीर साहब का पार फिल्म देखा था उस समय, अच्छा। और मुझे बेहद पसंद आई, मैं फैन हो गया कि ये कौन एक्टर है। और मुझे ऐसी तमाम चीजें नहीं पता थी, तो एक सीनियर ने रिकमेंड किया कि पार फिल्म देखो तुम। तो उस समय सीडी में 4 फिल्में आ जाती थी, डीवीडी में हम्म। 4 4 फिल्में आती थी वैसे। तो मैं जाके खरीद के लाया 15 रुपए में, मेरे घर पे सीडी था, उसमें लगा के देखा, तो उसमें पार फिल्म था नसीर साहब का, जिसमें वो सुअर पार कराते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। जी, तो मुझे इतना प्रभावित किया नसीर साहब का अभिनय, तो मैं बोला कि ये तो है हमारे गांव से गुजरे वैसा मोहल्ला है, मुझे तो जाके सीखना चाहिए अगर एक्टर बनना है तो मैं उसके वजह से जाके उस कौम के बीच रहा। मतलब जब टाइम मिलता था जाके देखता था कि कैसे वो सुअर को निकालेगा, कैसे अंदर करेगा, कैसे हम्म। बात कर रहा है, उसका डायलॉग क्या है, चीजें क्या है। तो मैं तैयारी कर रहा था, मतलब मेरे आसपास जितना अभिनय का मटेरियल है मैं सबको इकट्ठा कर रहा था, हम्म। अपनी बुद्धि विवेक से जो समझ में आ रहा था। तो नसीर साहब की वजह से मैं ये समाज को, इस सबको खोद रहा था, सीख रहा था, जान रहा था, उनके करीब रह रहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ। तो वैसे ऐसे ऐसे तैयारी चल रही थी, तो बहुत कुछ भरा हुआ है। मैं तो डायरेक्टर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम डायरेक्टरों से आग्रह करता हूँ कि मुझे रोल दिया जाए ऐसा जो मैं निकाल पाऊँ, नहीं उसमें नहीं, बिल्कुल। यूज अब कर तो पाऊँ। हम आपको, आप बहुत सारी चीजों में देखेंगे और हम बार बार बुलाएंगे आप सबसे बात करने के लिए आपको। नहीं, विशाल, जी जी। विशाल तो भरा हुआ है। हाँ मतलब विशाल को बस एक हाँ। बिल्कुल। एक्सप्लोड होने की जगह चाहिए बस। और वैसे भी चाहिए एक्चुअली उन्होंने वही, चाहिए। जो सारे सारे एक्टरों का यही हाल है, मतलब बस हाँ, ऐसा रहता है कि हाँ ये भी मिले करने को, वो भी मिले, सब सब चाहते हैं एक्चुअली अंदर से राइट, अलग राइट, अलग तरह का क्राफ्ट करने को मिले, मजा आता है फिर वो। राइट, राइट। मजा मजा। अच्छा, अमित चलो अनिल भाई, जी अमित नहीं जी भी जुड़े आ अभी? गए। अमित भाई जुड़ गए अमित हमारे जी साथ। भी। वेलकम बैक। हाँ एक जी, सवाल सॉरी आपको मैं, लेट हो गया, लेट हो गया। कोई बात नहीं। एक अच्छा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पंचायत में ना हर जी। बार एक एक एक्शन सीक्वेंस आता है। मतलब हर बार एक ना इनकी गांव वालों की कहीं ना कहीं लड़ाई होती है। तो अब ये एक्शन सीक्वेंस होता है, इसका हमेशा बड़ा खास होता है। मतलब यूजुअली हम जो एक्शन देखते हैं उसमें देखते हैं हीरो आ रहा है, स्लो मोशन में लात मार रहा है, विलन उड़ते हुए कहीं जा रहा है। लेकिन इसका जो एक्शन होता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे वाकई हमारी गली मोहल्लों में जैसे बाकायदा झगड़ा रियल। होता है, इस तरह से उठा के डंडों से पीट रहे हैं, बांस जो है वो बांस का हथियार लेके मार रहे हैं। हमारे जो है मौर्य साहब भी जो है वो मार रहे थे, किसी की बम पे मार रहे थे। तो वो ये मैं जानना चाह रहा था कि ये जो एक्शन सीक्वेंस होता है पंचायत वाले, ये शूट कैसे होते हैं? आई मीन इतना नेचुरल कैसे लगता है? ये थोड़ा सा बताइए, मतलब मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए। एक्चुअली सर, जब हम लोग ये एक्शन शूट जब कर रहे थे तो हमने मतलब 2 दिन हमने इसकी प्रैक्टिस की थी होटल में। हम्म। लेकिन सर का ये कहना था कि बहुत नेचुरल लगना चाहिए, तो ज्यादा प्रैक्टिस ना करके वहां पर जो होगा ना उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ये तो प्रैक्टिस में क्या करते थे? ऐसे ही मारते थे उठा उठा के? हाँ, थोड़ा बहुत तो होता था। अच्छा। ओके। थोड़ा अच्छा। बहुत होता था, हल्का हाँ। फुल्का कोरियोग्राफ किया है, बाकी बात सारा वहां पे किया गया है। पूरी अच्छा। रात शूट चली उसकी। हाँ, और बहुत मजा आया करके, वो वाला सीन बहुत मजा आया। सबको चोट लगी, सबको। नहीं, तो तो ये वाकई कितने दिन सच में में शूट हुआ? चोटें मतलब लगी हैं कितने टाइम पे सबको शूट किया लड़ाई वो? में? हाँ वो जी। वो जो एक्शन सीन्स था कितने दिन में शूट हुआ? मतलब कितना टाइम लगा उसको? पूरी रात। पूरी रात? अच्छा। ओके। हाँ, हाँ, दीपिका कुछ पूछ पूरी रही रात में शूट हुआ था। मैं उनकी बात पे ही वो कर रही थी कि क्या सच में चोटें मोटे आई थी, मतलब सच में लग जाती है या कैसा? जी जी, लगी थी। हम लोग बहुत सेफ्टी से कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लगा लग ही था। जाता है। हाँ, बुल्लू और भैया को थोड़ी चोट एक्चुअली आई थी।
और एक चीज अच्छी बात ये है ना कि दीपक सर जो पंचायत के डायरेक्टर हैं, दीपक सर का ये कहना है कि आप उस कैरेक्टर में हो, आपने वो कॉस्ट्यूम पहना है, आप वो फील कर रहे हो। हमें भी वही कहते थे, विशाल से भी यही कहते थे कि मैं कहती थी सर कुछ बताओ ना, आप थोड़ा गलत कर रही हो क्या, कुछ और अच्छा करूं। नहीं, बोलते तुम उस कैरेक्टर को ज्यादा फील कर रही हो, तो वो छोड़ देते आर्टिस्टों पे कि आप लोग फील कर रहे हैं ना, आप एकदम नेचुरल करिए, जो आप फील कर रहे हैं वही कर दीजिए बस। तो वो बड़ी अच्छी चीज लगती है मुझे दीपक सर की। इसलिए इन लोगों को भी ज्यादा रिहर्सल करने के लिए मना किया होगा कि ऑन सेट जो करना है करो, एकदम नेचुरल करो। कल्याणी जी हाँ जैसे कह रही है, मुझे एक इंसिडेंट याद आया। वो हाँ आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मुझे बड़ा हंसी आया था, और सेट पे भी लोगों को काफी हंसी आया। एक सीन है कि हाँ सचिव जी हमारे घर में आते हैं लौकी पता करने के लिए। हाँ तो जैसे ही दरवाजा खुलता है, तो एक शब्द मैंने यूज किया वो रैंडम, क्योंकि वो बचपन से माँ से और ऐसे समाज से आया था और दिमाग में था। तो स्पॉन्टेनियस आ गया कि अंदर का अंदर जनानी है भाई। जनानी, हाँ। मतलब महिला जात है तो अंदर मत आइए आप। ये चीज, तो सब लोग हंसने लगे वहां पे। तो दीपक सर आए और बोले कि विशाल, ये एक एडी से पूछ रही जनानी मतलब क्या होता है। तो हंसने लगे। तो वो काफी कमाल का इंसिडेंट था वो। और मैं भी हंसने लगा, हम्म। क्योंकि किरदार में रहते रहते वो तमाम चीजें माइंड ढूंढ लेता है कि ये यहाँ जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। तो तो वो स्पॉन्टेनियस मुझसे निकला कि सचिव जी ने भी उस शब्द को रिपीट भी किया था कि जनानी है तो क्या हाँ हुआ, आप क्या करने जा हाँ रहे हाँ। तो जनानी, क्योंकि गांव देहात में होता है कि अंदर महिला है तो भाई अंदर ना आए आप। हैं। हाँ, बाहरी से बात अंदर ना करते हैं। आए। ठीक है, हाँ। तो और वो अचानक इसलिए मेरे जैसे ख्याल से स्पॉन्टेनियस आया। और मेरे ख्याल हाँ से इसलिए पता है फीमेल्स के डायलॉग कम है, क्योंकि गांव में महिलाएं कम बोलती कम हैं। कम बोलते बोलती हैं। हाँ। और मैं बार बार कल्याणी जी से यही कह रहा था, ये बात हो रही थी हमारी कि गांव की महिला है तो कम ही बोलेगी। हम्म। हाँ, लेकिन कम ही हमारी चल भी बोलेंगे, रही थी वो। इसलिए तो ज्यादा बोला हाँ, भी और नहीं। कम ही बोलेगी। अच्छा, एक चीज बड़ा कमाल का पंचायत में राइटिंग है, मैंने, बड़ा सोचा एक समझा एक उसमें। एक एक चीज जो चीज इस मुझे और सीरीज याद में आई। हाँ हाँ, बताइए। हाँ 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 हाँ, क्या था आप ना, वो जो कंटिन्यू। एक छोटा सा बच्चा हमारा जो है, उसका नाम नहीं रखा गया था। उसका नामकरण सेट हम्म। पे विशाल ने किया है। सीन ऐसा था कि हम खड़े थे, मैंने कहा अच्छा ज्यादा लग गई का, तो बोलता है नहीं नहीं ज्यादा नहीं लगी, चलो अंदर। तो अंदर जाना था, तो उसको बोले क्या बोले, मतलब वो बच्चा है, बच्चा तो बोलेंगे नहीं, तो इसको बोल दिया चलो टुनटुन अंदर चलो, तो उसका नामकरण वही हो गया। तो सर कह रहे बड़ा अच्छा नाम तुमने टुनटुन। ये सारी चीजें ये एक और नाम कैरेक्टर आया था। देता है अब आप एक्चुअली। फिर से आप देखिएगा तो नोटिस कर पाएंगे, अगर मैं किरदार है तो वो क्रिएट करता है इम्प्रोवाइजेशन, और छोड़ देता हूँ स्पॉन्टेनियस क्या क्या चीजें आ रही। तो एक तो बेटे का नाम आया, उसका रियल नाम सात्विक है। बड़ा अच्छा एक्टर, बड़ा प्यारा हम्म। चाइल्ड है। बहुत क्यूट। उसका टुनटुन नाम रखा। और हमारी वाइफ जो कल्याणी जी कर रही हैं, तो इनका नाम नहीं है स्क्रिप्ट में, जगमोहन वाइफ हाँ, है। जगमोहन वाइफ। नहीं। तो एक हाँ, सीन है तो मेरे दिमाग में स्पॉन्टेनियस आया। मैं दादी जो अम्मा है उनको ले वो जा रहा हूँ अंदर लास्ट लेके में जा घर रहा में था। कि हाँ सब कुछ, हाँ सब कुछ होगा। तो मैं बोलता हूँ कि संवरकी से कह के मकुनी रोटी बनाते हैं, खाएंगी ना अम्मा। तो संवरकी जो नाम आया वो देशज भाव में। वो और बहुत दीपक सहज और सर, सुंदर लगा उसमें लाइन एक्चुअली, नहीं क्योंकि वो था, फैमिली उस है। सीन में लाइन नहीं था। दीपक सर से मैंने कहा कि सर मैं क्रिएट करूंगा, उन्होंने बोला माइक लगाते हैं, जो आएगा क्रिएट करना, देखते हैं क्या होता है। बस तो सारी हाँ लाइन बोलो। क्रिएट की हम लोगों ने। बोलो तो उसमें हमारे इनका घर भी में भी नाम ऐसा आया, ही होता जो है। नामकरण हुआ, जो संवरकी नाम आया इनका। हमारे घर में भी संवरकी। ऐसे होता है कि जिस तरफ से है वहां की लैंग्वेज के हिसाब से, अगर पश्चिम साइड में शादी हुई है, वहां से वो आई है, तो पछुआ ही बोला जाता है। पूरब से आए जैसे तो हाँ हाँ पूर्वाही, ऐसे करके हाँ हाँ। इस्तेमाल कर लेते हैं। और अब वो यहाँ तो एक्चुअली गांव वो के नाम से भी सांवरी है होता ना। है। हाँ हाँ, तो लुक हाँ हाँ, लाइक वो के हिसाब सांवली से भी इसलिए मेरे वैसा जहन में आया इस्तेमाल और करते हैं। संवरकी। हाँ, इतना विशाल और मुझे तो इतना इतना काला काला टैन किया था पूरी बॉडी, पर वो दिख तो रहा है, ध्यान वो से आप कैरेक्टर के देखेंगे लिए तो बहुत इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है था अब। एक्चुअली। हम्म। हाँ, हाँ, वो अगर कल्याणी नहीं जी का भी करते ना नाम वो उसमें फील नहीं संवरकी। आता। हम्म। अमित, तो अमित, बस आपका एक्सपीरियंस बताइए, जो आप सबके साथ आपने शूट किया, फिर कैसे, आ, एक मतलब सीन क्या है बहादुरी आपने जिस दिखाई है। बम एक सीन बहादुर। है, हाँ, एक सीन है जिसमें मीटिंग चल रही है और मैं वहां बड़ा गुस्से में हूँ। हम्म। और दुर्गेश दादा को मैं डांटता हूँ कि आप भी अपनी राजनीति चमका लिए होते। हम्म। तो हाँ वहां पर उन्होंने एक डायलॉग बोला था कि खून की नदियां बहाएंगे हाँ, पीछे छपक चपक, हाँ। वो वो अचानक से ऐसे आया ना, मुझे इतनी तगड़ी हंसी आई कि सब लोग हंसने लगे। दीपक सर आए, बोले कि दुर्गेश एक काम करते हैं, इसको नहीं करके थोड़ा और कुछ ड्रामेटिक करो। तो उन्होंने किया, लेकिन वो उतना असरदार नहीं था, तो फिर बोले कि वही करो।
जो कर रहे नहीं, थे वो आप। सच में मजेदार थे। मजेदार था इतनी वो। सीरियस मीटिंग हो बहुत रही है, कमाल। हाँ, वो सब एकदम कुछ हो कूदते रहा हैं है। पहले, वो गाना गाने से पहले कूदते हैं पहले, फिर शुरू करते हैं हाँ, कूद के तरीके। हाँ, वो बहुत कमाल का मूवमेंट था मेरे लिए। और नीना मैम और रघुवीर सर मेरे से बोलते थे, अमित जरा एक बार आई लव यू बोल के सुनाओ। और हाँ, बहुत मस्ती, बहुत मजा आता था। और एक सीन मुझे है, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक सीन है जहाँ पर वो बम बहादुर को लोग ढूंढते हुए उसके अंदर आते हैं, पंचायत भवन के बाहर पंचायत से घूम रहे हैं। पंचायत। हाँ, तो वहां पर भी एक डायलॉग, एक दो तीन डायलॉग विनोद दादा ने जो है, विनोद पाठक, सॉरी विनोद जो है कैरेक्टर, उन्होंने जो है इस्तेमाल किया। उस पर भी मुझे हंसी आ गई थी। तो उसके लिए मैम बोली कि एक काम करो, तुम हंस लो पहले, तुम सीन खराब कर रहे हो, इतना अच्छा वो कर रहा है। सॉरी मैम, मुझे आ रहा है अंदर से हंसी, तो मैं कैसे कंट्रोल कर लूं। और ऑब्वियस सी बात है। और सबसे मजेदार, जब इनको देख रहे हैं, सब ढूंढ रहे हैं पंचायत के अंदर, और ये वो जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ सही है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा बम बहादुर जी को। जैसे ही ये खिड़की, अरे भाई का चले जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सीरियस लगता है। इतना ज्यादा हम लोग कनेक्ट हो गए थे ना हाँ। इससे, कि और नहीं, इस बार मतलब क्या है, ऐसे इस बार लगता है कि हम खुद है यहाँ पर। दीपिका, इस बार ये भी है कि ये जो वो जो क्या नाम है उनका, जो दुर्गेश जी का कैरेक्टर है और जो विनोद का कैरेक्टर है, थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया इन लोगों ने। मतलब हर बार थोड़ा थोड़ा सा ही होता है। हर को, और मैं हाँ, यही बात कर रही थी सजीव जी, सबको बहुत अच्छी स्पेस मिली अच्छी है, स्पेस मिली है। हाँ, स्क्रीन टाइम बिल्कुल। बहुत अच्छा मिला, और एक एक कैरेक्टर के साथ जो इंट्रोड्यूस कराया है उन्होंने, और हम्म, हम जो एक एक कैरेक्टर को से कनेक्ट कर पाए हैं, ये बेस्ट पार्ट लगा मुझे। बिल्कुल। हाँ, ये इस बार मतलब और ज्यादा इस अच्छा बार हुआ। ये दुर्गेश, हाँ विनोद को ले लीजिए, वो हम्म, पहले हम सिर्फ उतना ही है, देख रहा है विनोद, बस उतना तक ज्यादा वो था। तो इस बार और भी चीजें थी बहुत सारी। तो प्रहलाद का कैरेक्टर तो है ही, मतलब फैजल साहब हाँ, ने प्रहलाद तो चा तो बहुत कमाल का रोल बढ़िया किया है है, ये, तो मतलब बहुत। एकदम अवार्ड विनिंग बहुत कमाल। है। हम्म। वो तो, और वो थोड़ा उनके इमोशनली भी एक्सप्रेशन। कनेक्ट करता है ना। वो सेकंड सीजन से जो उनका मूड उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया है ना सीजन 3 में, वो हाँ, वो बहुत बहुत कोशिश कमाल मतलब था। स्टार्टिंग का जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड के इतना इमोशनल लगता है ना, बिकॉज ऑफ प्रहलाद जी, जो उनका कैरेक्टर है। मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ देख रही थी तो वो खुद रोने लगी, जो उसका फील है ना एकदम, वो घर में एक्चुअली वो बहुत इमोशनल लिटरली वो बहुत बहुत इमोशनल सीन है। और हम्म, उसके और बाद तो फिर कॉमेडी शुरू होती है। मोस्टली उनका क्या मुझे लगा, जैसे डायलॉग्स कम और एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेशन सारा, ज्यादा। जैसे कहते हैं ना मौन की भाषा, वो उन्होंने इस्तेमाल की है उसमें। बिल्कुल। कि जैसे वो मूर्ति को देखकर, वो जो हाँ, उनके बेटे वो की जब है, और एमएलए उसको हाथ चढ़ा लेता है तो टर्न उसकी हो वजह जाते से। हैं, हाँ, वो वही वही टर्न वही होना वही उनका, खासियत है लिखने वाले की, वही उनका टर्न होना, जो इतने सारे कमाल है उसमें। डायलॉग हो जाते हैं कि अब क्या सोच रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब दी बेस्ट जैसे कहते हैं, ये सीरीज ही पूरी बहुत प्यारी है। चलिए लेकिन अब खत्म अपने, इतनी थैंक यू। जल्दी हुई ना, ऐसे लगा कि बहुत जल्दी खत्म हाँ, हो जल्दी जाए। खत्म हो गया है। अच्छा, थोड़ा आप सबको लोगों लग रहा था, ने, सब कह रहे थे 2 एपिसोड और बनना चाहिए था, बन- 10 होना चाहिए था, कम से कम 10, अरे हम 8 लोग कम इतना पर। डूब गए ना उसमें, कि ऐसे लगा कि भैया ये क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया ये। 2 और हो जाते, 10 हो जाते। और फिर लैंग्वेज कनेक्ट कर पाना, जो लोग, हाँ, मतलब मैं भी उसी उसमें रही हूँ, तो वो कनेक्ट कर पाए। और बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है, जब आप ये सुनते रहते हैं, तो आप जब कुछ और बोलते हो ना, आपके उसमें आ जाता है ये, हम्म। कि घर में हाँ, भी जैसे पाल रहे, तो मेरी बेटी कह रही, बस हो गया मम्मी, बस करो। तो इतना सादा कनेक्ट हो जाता है। जैसे सजीव बहुत जी ने बोला कि इमोशनली कल मिलना कनेक्शन, है, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं जगमोहन से बहुत। मिलना है, बोले कि, तो मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा फिर आपका नाम लिया कल्याणी, मैं कहा वो कोई जगमोहनवा के मेहरारू, मैं कहा वो भी आ गई। तो मतलब अच्छी, बिल्कुल फैमिली जैसा फील आता है इस, एक और ऐसी चीज मैं अरे बताती वाह। हूँ, बड़ा एंटरटेनिंग लगेगा आपको। जब हम सेट पे थे तो हम रिजॉर्ट में रुके थे, मतलब अच्छी लग्जरी ट्रीटमेंट मिली थी, तो हम आराम से रिजॉर्ट में रुकते थे। हमारा शूट होता था दिन में, बेसिकली डे शिफ्ट होती थी हमारी, और एक दिन थोड़ा लेट एक्सटेंड हुआ था। तो ना कुछ लोग थे जो विशाल को ये बोल रहे थे, मतलब आई थिंक अशोक पाठक और कुछ लोग, कि देखो तुमको आते ही तुम्हारी मेहरारू मिल गई, अभी हम 2 सीजन कर लिए, हमको मेहरारू ही नहीं मिली। सही तो है। ये बड़ा हंसी आता था मुझे। वो बोलते थे देखो विशाल,
तुम तो अभी आए हो इस सीजन में, तुमको मेहरारू मिली है, हम दोनों 2-2 सीजन कर लिए, माधव को बेचारे को मेहरारू नहीं मिली, चंदन को तो अभी मिली है 2 सीजन के बाद। वो इस इसको बात को लेकर चिढ़ाते वो थे लोग चिढ़ाते जरूर थे, हाँ चिढ़ाते थे। कि तुमको मजे मेहरारू लेते थे मिली, हम रोहित लोग को अभी शर्मा। तक नहीं मिली। अच्छा, इतने सीनियर ये एक्टर अपना हैं। मेहरारू लेकर आया है ये। अच्छा, इतने सीनियर एक्टर हैं जैसे हमारे रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, ये तो मतलब वेटरन। अरे अरे अरे, तो इनके साथ थोड़ा सा अरे एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इनके मैं साथ। बताती हूँ, मैं मेरे मैं मेरे मैं साथ जरूर एक कहूंगा। इंसिडेंट हुआ। मेरे पास भी एक, मैं बता देती हूँ। एक बार हम लोग रात को बिल्कुल। डिनर कर रहे थे साथ में, उनकी वाइफ आई हुई थी, रघुवीर यादव जी के, उनके बेटे भी आए हुए थे कबीर, और हम लोग साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, माधव जी भी थे वहां पे, और शायद अशोक पाटिल जी भी थे, हाँ। तो खाना खा रहे थे हम, खाना खाते खाते, खाना खाना जैसे खत्म हुआ, जब तक आ रहा था उसके बाद उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट की मिमिक्री करनी शुरू की, रघुवीर यादव जी ने। अच्छा। और 1 घंटे उन्होंने जो हंसाया है, सेट की तो बात छोड़िए, सेट में मेरा ज्यादा उनके साथ सीन नहीं था, बेसिकली जगमोहन का ही था, हम दूर से खड़े होके देख रहे थे, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो इतना हंसाते हैं लोगों को, इतनी ज्यादा कॉमेडी करते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप उनसे मिल रहे हैं। वो अलग ही लेवल के कॉमेडी, मतलब अपने मेकअप दादा की वो एक एक चीज कॉपी करके उनके स्टाइल में बोल के बताते थे, और हम बहुत हंसते थे। आगे विशाल बताएंगे उनके साथ शायद कुछ हुआ इंसिडेंट। नहीं, मेरे लिए तो रघुवीर यादव तो मान के चलिए भगवान की तरह है अभिनय में। हाँ। क्योंकि मनोज बाजपेयी से पहले रघुवीर यादव का नाम जो है अभिनय के क्षेत्र में मेरे जहन में भी काफी बाल अवस्था से ही डाल दिया गया था कि रघुवीर यादव जो है थिएटर का बहुत बड़ा एक्टर। और मेसी साहब करके शायद उनकी एक फिल्म थी ऐसे जो सर। मुझे इंट्रोड्यूस किया गया था हम्म। देखने के लिए। शायद मैं नाम करेक्ट कर पा रहा हाँ, हूँ, अगर बिल्कुल सही पता कह हो रहे तो आप लोग मुझे हैं। जरूर करेक्ट कर दें। मैसी सर भी। नसीर साहब की नहीं, नहीं, मैसी इनकी साहब, मैसी साहब। रघुवीर यादव। हाँ हाँ, मैसी मेसी साहब तो। साहब जी। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी उसमें मैंने परफॉर्मेंस देखा बाल अवस्था में, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो मेरा तो ख्वाब था कि इतने बड़े एक्टरों के साथ फ्रेम शेयर करना है, कब बात होगी उनसे, क्योंकि हम्म मंडी हाउस में आते थे वो, तो वर्कशॉप कंडक्ट करते थे वो, हम्म संगीत नाटक अकादमी कराती थी। तो जो वहाँ के थिएटर वाले बच्चे हैं तो हम लोग दूर से उनको सुनते थे। एक मेघदूत करके है ऑडिटोरियम जहाँ पे थिएटर वाले बच्चे होते थे, रघुवीर यादव सर, बहुत सारे लोग आते थे और बताते थे, अभिनय के बारे में बात होती थी, गाना गाते थे, टिप्स। तो हम्म मैं दूर से देखता था किसी दिन इनके साथ काम करूंगा, फाइनेस्ट एक्टर हैं ये। तो मेरे लिए तो वो था, और मनोज बाजपेयी सर भी इनको एडमायर करते हैं, ये तो मेरे लिए और बड़ी बात थी। हम्म। तो एक तो था कि पहला ही सीन मेरा जो है रघुवीर यादव सर के साथ है। क्या बात। तो मेरे लिए तो लगा ये ड्रीम कम ट्रू है भाई, बचपन में रघुवीर यादव मेरे हम्म साथ है, मैं उनके साथ पहला सीन करने जा रहा हूँ। तो मैं उतरा, सर थे सामने, नीना मैम भी थी। तो थोड़ा तो था, नर्वस था कि रघुवीर यादव सर के साथ, मतलब उनको पता नहीं है कि इनसे मैं सीख रहा हूँ, ये मुझे वर्कशॉप दी, इनको पता भी नहीं कि मैं उस भीड़ में मैं भी बैठा हुआ था हाँ। मंडी हाउस में जब ये बताते थे। तो लेकिन जैसे ही मैं सेट पर गया, उन्होंने कहा कि हाँ यादव जी कैसे हैं, सब बढ़िया। हम कल क्या अरे सर, और मुझे इजी महसूस होने लगा, बोला क्या अरे करते हैं, आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद मैं फिर वो जो है 15-10 मिनट, 15 मिनट तो लगा कि रघु सर हैं, रघु सर हैं। फिर मैं अपना किरदार शुरू किया और रघु सर अपना किया। तो मेरे लिए तो वो ड्रीम कम टू है बिल्कुल। रघुवीर यादव सर के साथ काम करना। चिल रहते हैं वो, सेट जी। पे, सेट पे भी इतने चिल रहते हैं, अरे आओ बैठो, मतलब एकदम वो सीन जब कर भी रहे थे, उनको बाइक से गिरने और मैं वाला सीन चाहता था। था कि शूट के बाद उनसे मिलूं, कैजुअली मिलूं, बातें करूं, उनसे सीखूं, जानूं, बताऊं कि सर मैंने आपको ऐसे सुना, वहां सुना हूं। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा शूट लेट तक था उस दिन, और वो लोग पहले पैकअप था, तो मैं मिल नहीं पाया उनसे, हाँ, मतलब और वो आफ्टर शायद शूट। कहीं 2 दिन के लिए सर फिर अगर जब हमारी रघुवीर यादव फैमिली। सर अगर सुने तो मुझे जरूर बुलाएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे काफी सारी बातें करना है, बहुत कुछ सीखना है उनसे। अच्छा, अभी मनोज वाजपेयी से मुलाकात हुई आपकी कभी? नहीं 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 नहीं, मैं तो उनसे भी वो कर रहा हूँ कि कहीं तक मैसेज पहुंच जाए, अच्छा। कहीं एक बार पहुंच जाए खिड़कियां पे मनोज मिलती सर के है। पास के भाई आ गया है, मतलब मिलना चाहता है। बस बस अब मैं आपकी हमेशा नेक्स्ट जिक्र, ये विश पूरी होने वाली है, अब नेक्स्ट आप उन्हीं से मुलाकात अभी करो। भैया जी फिल्म आई है उनकी, तो उसमें मुझे हाँ। ऑडिशन किया गया था उनके भाई भैया के जी लिए, में। चीजें चल रही थी तो, और जी जी। तो मुझे लगा कि ड्रीम जो है मनोज सर के साथ होने पूरा होने वाला, लेकिन कुछ कारणों के बस सारी चीजें, और समय और ऑडिशन कर रहा था, तमाम चीजें अलग अलग भी चल रही थी। तो होते होते मिलते मिलते सारी चीजें रह गया मैं उनसे। जैसे तो मेरी मतलब तो इतने बहुत सारे वो लोगों है। का ड्रीम होता है, विशाल का बड़ा अच्छा ड्रीम है उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का। अब जैसे मैं कथक डांसर हूँ, तो मुझे ना हाँ संजय लीला भंसाली की फिल्मों का एक अलग वाला ही क्रेज है, उनकी हाँ। एक भी फिल्म मैंने नहीं छोड़ी है। उनके जितने भी क्लासिकल सॉन्ग्स आते हैं मैंने सब पे डांस किया है। तो मेरा ऐसा है कि मतलब कभी मुझे मैंने इवन उनकी अभी नई एक फिल्म जाने वाली, उसके लिए अभी ऑडिशन शुरू होगा, लव एंड वॉर कुछ ऐसे नाम भी है, आलिया उसमें मेन लीड है।
तो मैं उसके लिए भी कोशिश कर रही हूँ कि भाई ऑडिशन मिल जाए मुझे बस, क्योंकि वो मेरे ना मतलब ऐसा कि यार संजय लीला भंसाली की फिल्म करनी है। वो जो क्लासिकल जॉनर है ना उनका, वो जो मतलब मेरा चूंकि बनारस घराना रहा है कथक में, तो मेरी भाव पे बहुत अच्छी पकड़ है। तो मुझे वो बस नृत्य मिल जाए किसी भी तरह उनकी फिल्म में करने को, वो एक अलग वाला फील होगा। देखते हैं, मिलेगा। बिल्कुल। अमित भाई अमित, आप आपको अपना एक्सपीरियंस बताइए, अमित से आपको भी बोला गया था मिले। आई हाँ लव यू बोलने के लिए, तो आई लव यू क्यों बोलने के लिए बोलते थे? हाँ, ये तो नहीं, बताइए। कारण एक्चुअली क्या बताइए हुआ भाई। कि नीना मैम के साथ मेरा वो पहला सीन था, तो उन्होंने मेरी आवाज सुनी, तो उनको लगा कि मैं डायलॉग केवल ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा काम अच्छा करो, अच्छा अच्छा अच्छा। उनको हाँ। देख के, मुझे नहीं, नीना मैम बोली, मुझे मत देखना, उनको देख करके आई लव यू बोलो। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा। ठीक है। कि तो ऐसे अच्छा, वो बहुत बहुत कबूतर मतलब कबूतर का किस्सा बताना जरा मुझे। तो ये पहले तो उड़ गया, गिरा, मतलब आप सच में कैसा कबूतर, असली था वो जो गिरा, या नहीं कैसा, नहीं, क्या था असली वो? नहीं रहा हो, हमें बड़ी क्यूरियोसिटी थी इस असली बात तो की। नहीं रहा हो। अच्छा सुनिए, नहीं, उसका असली उसका मतलब किस्सा वैसे नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत, क्या था? उसका किस्सा शुरुआत से सुनाता हूँ। हुआ ये कि हम्म, फोन आया मुझे कि आप कबूतर पकड़ लेंगे ना, तो मैंने कहा हाँ, मैंने कॉन्फिडेंस से बोल दिया हाँ। और फिर अंदर आया कि कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ ना पाऊं। तो फिर मैंने अपने सीनियर को फोन किया, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरी छत पर कबूतर है, आ जाओ। अच्छा। तो मैं भागा भागा वहां गया, वहां पर मैंने प्रैक्टिस करी। उसके बाद फिर मैं वहां गया, वहां पर वो बहुत फेमिलियर हो गया मेरे से। मैंने कहा कि जब कट भी हो जाता था ना, तो लोग कहते थे कि मुझे दे दीजिए। मैं कहा नहीं, मैं इसे खिलाऊंगा, मैं इसे पिलाऊंगा पानी और उसके खाने के लिए, और ये मेरे पास ही रहेगा जब तक इसका सीन खत्म नहीं हो जाता शूट। तो बोले ठीक है। तो मेरे साथ ही रहा हमेशा प्रॉपर। बाद में वो मेरे कंधे वगैरह पे बैठने लगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसे। हम्म। हाँ, वो जो मरा हुआ कबूतर उस डमी इस्तेमाल किया उन्होंने। ऑफ कोर्स। हाँ, वो तो हाँ ऑब्वियसली, मतलब मेरा ये था कि पहली बार पकड़ने में कैसा फील होता है, क्योंकि जब हम भी कभी, मैंने भी पहली बार पकड़ा था, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कहीं बहुत जोर से ना पकड़ लें, हम पकड़ भी पाएंगे कि नहीं, हाथ कांपने सा लगता हाँ, है थोड़ा सा। थोड़ा सा वो उसको मैंने बहुत हल्के से कबूतर पकड़ना खिलाए। होता है तो। हाँ अमित जी बहुत अच्छे से एक चीज बता सकते हैं। मैंने सुना था कि जब सीन हो रहा था वो गो कबूतर गो वाला, तो आई थिंक तो मुझे सीन में लगता है सबने हंस दिया था ना, सारे लोगों ने। को मैं उस कबूतर। सीन में थी नहीं, अमित जी अच्छे से बता सकते हैं। इंसिडेंट ये हुआ था कि सब हंस रहे थे सेट पे। आई थिंक मुझे लग रहा है 2-3 मिनट तक सब हंस रहे थे। अमित जी आप थोड़ा अच्छे से बताइए उस चीज को। एक्चुअली हुआ क्या था कि अचानक से उन्होंने बोला गो कबूतर गो, और हमने वहां पे जोड़ा गो कोरोना गो। वो इम्प्रोवाइज सीन था, वो बड़ा मजेदार था कि हम्म। अचानक से कोई चीज आती है ना, तो हमें भी लगता है कि अरे यार ये तो कमाल चीज आ गई यहाँ पे। सही बात है। और अच्छा, वो, तो एक्चुअली हाँ वो डायलॉग बोलते ऐसा थे नहीं था, वो इसको, इम्प्रोवाइजेशन था, गो कबूतर। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ग्रेट, सुपर। हाँ, और वो बोलते थे कि इसको पेंट करके लाए हो, ये कौवा तो नहीं है जी। मैं कहता था नहीं नहीं। बहुत अच्छा काम है, उनका भी काम बहुत शानदार है इस बार, तो हाँ बहुत ही बढ़िया। बहुत हाँ, तो बहुत वो सब इम्प्रोवाइजेशन थे और बहुत मजेदार। इस नहीं, बार शंकर सारे वाकई सर के से किरदार बहुत, में मतलब बहुत बहुत प्यारा। बहुत सबको बहुत स्पेस मिला है, बहुत मजा आया था। बहुत स्पेस बहुत में। स्पेस बहुत। मिला है। चलिए ऐसा करते हैं, चंदन सर को वाकई में वाला भी यूज खत्म करना होने पंकज वाला है। पड़ेगा। सर से ना, नहीं, मैं कह पंकज रहा झा हूँ, टाइम सर हमारे से पास। मैं वाकई में हाँ हाँ। लिटरली उनके सामने भी मैं वैसे डरता हूँ। हाँ। मुझे उनसे थोड़ा सा है। चलिए, टाइम क्योंकि हमारे उनकी पास ना ये पर्सनैलिटी में वाला ऐसा भी, लगता है कि ऐसा कुछ। मैं कह रहा हूँ हम टाइम हमारे पास ये वाला भी खत्म होने वाला है। सिर्फ 5 मिनट तो बचे आई थिंक हैं। हम खत्म करते हैं इसको अब हाँ ना। हाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया बात करके यार, इतना अच्छा लगा। सच और एक तो ये सीरीज इतनी बढ़िया, आप लोगों का थैंक काम यू। इतना बढ़िया, और आप लोग खुद भी इतने अच्छे हो कि मतलब एकदम इतनी सारी बातें आप लोगों ने शेयर करी ना, मतलब इतनी एनर्जी फील कर रहा हूँ, बहुत मजा आ मतलब, रहा आप सबसे बात करके सच थैंक यू। में बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही काम करते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने ड्रीम्स आपके पूरे हों, और हम फिर से मिलें है। इसी ऑल द उम्मीद वेरी बिल्कुल के बेस्ट, आप साथ। लोग जो है बिल्कुल। जो भी काम करें प्लीज हमें अपडेट कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर खूब सारी बातें करेंगे, मतलब बहुत मजा आएगा। ओके चलिए। चलिए। ओके। चलिए, नमस्ते। नमस्कार बाय, सभी को। नमस्कार। बाय बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच।